श्रीला प्रभुपाद का कहना था कि जब मैं पानी पीता हूं तो मैं सिर्फ पानी पीता हूं। ये बात मुझे बहुत लगती है एकदम। जैसे इसमें क्या गहराई है। अच्छे लोग और अच्छी किताबें दोनों कभी एक बार में समझ में नहीं आते, इनको बार बार सुनना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। इनकी एक बात से बहुत प्रभावित रहे, वो हमेशा ही बात कहते थे, जब मैं पानी पीता हूं तो मैं सिर्फ पानी ही पीता हूं। वो कहते जब मैं आध्यात्मिक ज्ञान में लीन रहता हूं तो मैं आध्यात्मिक ज्ञान में ही लीन रहता हूं। जब मैं ज्ञान बांटता हूं तो बस मैं ज्ञान ही बांटता हूं। जब मैं किसी काम को श्रद्धा से कर रहा होता हूं तो बस सिर्फ उसी काम को कर रहा होता हूं। ऐसे नहीं है कि मन मन में राम और उधर बोले दूध उबला एकदम। घरों में ऐसे कई बार हो रहे हैं, आप लोग पूजा करने के लिए बैठे हुए हैं और उधर चिल्ला रहे, किसी को गाली बक रहे, किसी को कुछ बोल रहे, पूजा में बैठे हुए। ध्यान पूजा में नहीं, कहेगा पूजा भाई आपके घरों में सब देखने मिलेगा। कोई पूजा में बैठकर भी उनका ध्यान पूजा में नहीं है तो श्रद्धा कहां है भाई उनके अंदर? फोकस कहां है? कोई इस क्लास में बैठकर भी जहां सीखने की बात करे उसका ध्यान अगर सीखने में नहीं है तो सीखना बेकार है ना। इसलिए कहते जब मैं पानी पीता हूं तो मैं सिर्फ पानी ही पीता हूं। जब मैं यहां सीखने के लिए बैठा हूं तो मैं सिर्फ सीखने के लिए ही बैठा हूं और कोई बात मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। मेरा मस्तिष्क मुझे बोलेगा, बोले रुक जा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का, क्योंकि ये एकदम श्रद्धा से सीखने वाला, एकदम ज्ञान को अर्जन करने के लिए हम लोग ध्यान से बैठे हैं। इनके इतनी लाइफ स्किल्स, इनकी बातें सीखने के लिए बैठे हैं, इनके चीजों को अपनाने के लिए बैठे हैं, इनकी स्पिरिचुअलिटी को सीखने के लिए बैठे हैं। वेदों में सबसे ज्यादा पावरफुल वेद कौन सा है? चारों वेद ही पावरफुल है। ये हमारी नीड पर डिपेंड करता है, हमारी जरूरत पर डिपेंड करता है कि हम किसका यूज किस तरह से करते हैं। ओके, शुरू करें? चलिए, तो आज का स्पेशल क्लास द डिवाइन केस स्टडी, एक ऐसा टॉपिक जो सभी को जानना चाहिए। हमारी संस्कृति से एक बहुत बड़ा केस स्टडी जुड़ा हुआ है। लग रही हो भूख और प्यास तो दबा लीजिएगा मेरे साथ, क्योंकि इस इवेंट का नो रिपीट टेलीकास्ट, नो रिपीट टेलीकास्ट है ना। जीवन में अगर चाहते हो बहुत कुछ पाना तो इस क्लास को जरूर सुनने आना। आ तो चुके हो, अब लेकर जाना। आइए तो डिवाइन केस स्टडी का शुरुआत करते हैं। हमारे संस्कृति में ऐसे कई सारी चीजें, लेकिन संस्कृति में एक ऐसे दिग्गज, एक ऐसे इंसान जिनके बारे में उनकी इतनी सारी बातें हैं कि एक बार बोला नामुमकिन सा है, लेकिन उनकी हर वो खास चीजें जो आपको जानना चाहिए वो आप सीखो और लेकर जाओ आज से। हमारी संस्कृति में एक नाम जुड़ता है, भगवत गीता जानते हो, बहुत प्रेम करते हम। हमारा भगवत गीता का साथ बहुत है। जैसे मान लो मेरे हाथ में अलादीन का चिराग जैसा भगवत गीता है कि नहीं? तो उसी से जुड़ा हुआ एक सुनहरा चीज है। इस पूरी दुनिया में भगवत गीता को फैलाने वाले श्रीला प्रभुपाद, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरना अरविंदा भक्ति वेदांता स्वामी श्रीला प्रभुपाद। जी हाँ, ये उन्हीं का नाम है, पूरा नाम। ये कौन है? फाउंडर ऑफ, आचार्य ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन टेम्पल कितने लोगों ने सुना होगा? मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा। नहीं सुना है तो आज जान जाओगे। दुनिया का वो राधा कृष्ण का मंदिर, सिर्फ राधा कृष्ण बोलना गलत होगा। ये पूरे समाज के लिए है, ये पूरी समाज के हित के लिए। एक ऐसा इस्कॉन टेम्पल जो पूरा दुनिया में आज वर्ल्ड टोटल, आज हमारे पास कॉन्टिनेंट कितना है? 7 कॉन्टिनेंट है। कितना कॉन्टिनेंट है? 7 में से 6 कॉन्टिनेंट, और उस 6 कॉन्टिनेंट में इनका बनाया हुआ 108 टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल, जहां पर कितने भूखे लोगों को रोज खाना खिलाया जाता है। मिड डे मील स्कीम, सभी के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में मिड डे मील स्कीम चलता है। उसमें से कितनी इंडिया के ऐसे स्कूल हैं जिस स्कूलों में इनके द्वारा बनाया गया भोजन, यानी इनके इस्कॉन टेम्पल के द्वारा बनाया गया भोजन बच्चों तक पहुंचाया जाता है। बस में आ रहा है? आचार्य श्रीला प्रभुपाद हम लोग कह सकते हैं इनको, नाम बहुत बड़ा है। श्रीला प्रभुपाद ये इनका शॉर्ट नेम है, ठीक है? लगते हैं एक बूढ़े से, लेकिन है इनमें बहुत। एक ऐसा साधु, एक ऐसा सन्यासी जिनके पाकिस्तान में भी 12 इस्कॉन के टेम्पल है और वहां रोज भगवत गीता सिखाई जाती है, उस पर पाठ चलता है, आरती चलती है और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन कराया जाता है।
ना ही धर्म ना ही अधर्म, कुछ ना जाति ना प्रथा ना काला ना गोरा ना छोटा ना नीचे, कुछ नहीं, कोई भेदभाव ना होते हुए उस सभी को एक साथ बैठाकर खाना खिलाया जाता है। रोज इवनिंग में शुद्ध घी में तला हुआ शाकाहारी भोजन इस टेंपल का खिलाने का मकसद रहा, इस्कॉन टेंपल। कुछ लोग इस्कॉन टेंपल को गलत नजरिए से भी देखते हैं, हम दोनों नजरिए को समझाने का कोशिश करेंगे। गलत क्यों? क्योंकि इस्कॉन जो है वो मंदिर शुरुआत पहले ब्रिटिश लोगों से हुआ, मतलब ब्रिटिश के जमीन पर इस्कॉन टेंपल पहले बना। हालांकि बताते ये भारत से थे और भारत के वेस्ट बंगाल से थे और वेस्ट बंगाल के कोलकाता से थे, इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी है। हो सकता है आने वाला टूर, एजुकेशनल टूर, इनके बारे में उन ऐसी जगहों पर हम आपको लेकर जाएं जहां शांति का प्रतीक क्या होता है, एक डिवाइन किसको बोलते हैं, डिवाइन समझते नहीं हो अभी आप लोग, वो शांति और डिवाइन कैसा तैयार किया गया इनके रूप में, उस टूर पर लेकर जाने। और उसमें भी खास ऐसी ऐसी चीजें जो आपको दिखाना समझाना जरूरी है। दो तीन बातें होती है बाबू, आप लोग चाहो खुद से भी जा सकते हो, लेकिन हमारे साथ जाने में जो मजा है वो सभी लोग जानते हो, किसी और में नहीं। आप अपने पेरेंट के साथ चले जाओ, अकेले चले जाओ, वो मजा वो ज्ञान जो हम देंगे आपको, मेरे नजरिए से दिखाएंगे, वो खास खास पॉइंट पर जाकर लेकर जाएंगे, वो आप ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलने वाला है। चाहे आप घर में बैठकर मूवी देख लो और एक यहां दिखा ले बैठकर, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। तो एक ऐसा सन्यासी जिसमें पाकिस्तान में भी 12 मंदिर बनाए हैं और आज भी 12 मंदिर चलता है इन्हीं के नाम पर, तो इनका नाम क्या है? श्रीला प्रभुपाद, है ना। तो आइए इन सन्यासी के बारे में जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। पूरा नाम क्या होगा इनका? पूरा नाम होगा, पूरा नाम पढ़ पाओगे? ऊपर देखिए लिखा हुआ है, हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंदा, एसी यानी इसको बोलते एसी यानी शॉर्ट में है, अभय चरणारविंदा इनका नाम है। भक्ति वेदांता स्वामी श्रीला प्रभुपाद। जन्म आज का दिन 1 सितंबर, दैट बिकॉज आज का दिन हम इनका केस स्टडी ले रहे हैं, आज के दिन ही जन्म लिए थे ये, 1 सितंबर 1896, 1896, कोलकाता। बट कोलकाता में कहा? बालीगंज, कोलकाता के बालीगंज जगह पर इनका जन्म हुआ। एक छोटे से परिवार में ही जन्म हुआ, बहुत बड़े परिवार में इनका जन्म नहीं हुआ था, एक आम से साधारण से परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका मृत्यु है 14 नवंबर, कब है? 14 नवंबर 1977, 1977। 81 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई, वृंदावन में। कहां हुआ? वृंदावन में इन्होंने अपनी शरीर त्यागा। वृंदावन सभी लोग जानते होंगे, नाम सुने होंगे, ठीक है। उनके गेटवे में लिखा रहता है मेरो वृंदावन। इनकी जीवन साथी, जीवन संगनी नाम है राधा रानी देवी। कौन है? शादी हुई थी इनके बचपन में ही शादी हो गया था, 1918। आप अंदाजा लगा सकते हो कि लगभग बहुत बचपन में नहीं बोलेंगे हम, यंग ही थे उस समय भी, 4 साल और 18 यानी लगभग 22 साल की उम्र में विवाह हो गया था। उस टाइम पे 22 साल की उम्र विवाह हो गया था इनका। तो राधा रानी देवी का बहुत ज्यादा साथ इनका नहीं रहा। इनकी पत्नी जीवन संगनी तो थी, लेकिन जीवन संगनी जीवन के साथ नहीं रही। ऐसा नहीं कहेंगे कि मृत्यु हो गया, मृत्यु नहीं हुआ, संगनी बस संगनी नहीं रही, साथ नहीं रही। कारण समझेंगे आगे चलकर। फर्स्ट ऑफ समझे, एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन जीने वाले, एक फिलोसॉफिकल रिलीजन टीचर के रूप में जाने जाते हैं इनको। क्यों टीचर? गुरु क्यों बोलते हैं? गुरु मतलब यह है कि पूरी दुनिया को इन्होंने भगवत गीता का ज्ञान दिया। भगवत गीता का ज्ञान देने का एक अलग मतलब है। आज ये सीखेंगे भगवत गीता का ज्ञान होता कैसे है, क्यों इतना जरूरी है, क्या कारण है इनके पीछे में जानने का कोशिश हम लोग करेंगे। पूरी इंडिया का संस्कृति को उठाकर 6 कॉन्टिनेंट में फैलाने की हिम्मत रखी। 6 कॉन्टिनेंट, 7वां कॉन्टिनेंट बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए वहां लेकर नहीं जा पाए क्योंकि वहां इंसान रहते नहीं है ना के बराबर। अगर रहते तो वहां भी जाते, लेकिन 6 कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा इंसान रहते हैं, इसलिए कह रहे 6 कॉन्टिनेंट में लेकर गए। एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुरु है और पूरी दुनिया में हरे कृष्णा मंत्रा का जाप लेकर के पूरी दुनिया में कृष्ण का कॉन्शियसनेस, कृष्ण की इतनी सारी गाथा, कृष्ण की वो लीला, वो सारी मंत्र, वो सारी चीजें जो सबको पता चलना चाहिए, हर प्रॉब्लम का समाधान, वो पूरी इंडिया में लेकर गए। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये लेकर तब गए जब इनके गुरु ने इनको एक आदेश दिया। इनकी मुस्कान देख सकते हो, इनकी तिलक लगाने का ये तरीका हुआ करता था।
चंदन का तिलक लगाना ही बहुत पसंद करते थे, क्योंकि श्री कृष्ण का तिलक भी कुछ इसी प्रकार से होता था। नाक के इस जगह पर एक पॉइंट होता है, ठीक, ये पॉइंट दिख रहा है, और इसी पॉइंट से ऊपर दो की तरफ श्री कृष्ण को प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने ऐसा तिलक का चुनाव किया था। और पूरी जो भगवत गीता है, जिस भगवत गीता को आज हम लोग जानते हैं, भगवत गीता एज इट इज, ये जो बुक दिखती रही है आपको, ये बुक को प्रिंट करने वाले, पब्लिश करने वाले यही थे। और इन्होंने एज इट इज नाम क्यों रखा? एज इट इज का मतलब होता है यथारूपे। यथारूप कहने का मतलब क्या है कि जैसा है वैसा ही, हूबहू, एज इट इज, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसा श्री कृष्ण ने अपनी बातों, अपने छंदों को रखा, वैसा ही व्यासा ने आकर के लिखा और वही हूबहू जाकर दे दिए। बस किया क्या इन्होंने? अनुवाद, जिसको बोलते हैं ट्रांसलेट। अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया। आपको पता है 25 भाषाओं में, 25 लैंग्वेजेस में इन्होंने ट्रांसलेट किया। अपने समय रहते 80 किताबें लिख चुके थे, 80 बुक्स। और आपको अंदाजा नहीं है कितने समय में लिखे, मात्र 12 साल के अंदर 80 किताबें लिखे हैं, 80 बुक्स, और सब के सब आध्यात्मिक संस्कृति पे डिपेंडेंट, हरे कृष्णा के लेकर भगवत गीता को प्रचार और प्रसार के लिए, क्योंकि उनकी जो डिवाइन ग्रेस है, वो डिवाइन ग्रेस लगा हुआ भगवत गीता के श्री कृष्ण के कारण। याद रखना, हमारी संस्कृति में अगर तो पूरा इतिहास उठाकर देखोगे ना, आपको पूरे इतिहास में आपको एक खास बात दिखेगा। हमारे इस गोरे दुनिया में, जैसे लोग ब्रिटिश लोग आए, उन ब्रिटिश लोगों को गोरे लोग कहते थे हम लोग। आज भी हमारा समाज काला गोरा बहुत करता है, सच्चाई है। आज भी लोग गोरे को ज्यादा पसंद करते हैं, काले को कम। गोरा और काला कभी अगर देखोगे तो हम आपको अभी बता दें, हमारे श्री कृष्ण खुद काले थे। लोगों को लगता है ब्लू थे, अरे ब्लू नहीं थे, वो काले थे। रंग काले रंग के ही थे वो, लोगों ने बस अलग दिखाने के लिए ब्लू कर दिया। आपको फिर से बताते हम कि जितने भी महान लोग थे, मैक्सिमम लोग, उन्होंने अपनी खूबसूरती पर ध्यान ही नहीं दिया। सीधा कहें कि खूबसूरती पर ज्यादा ध्यान देंगे तो अपने इंटेलेक्चुअल माइंड को डेवलप नहीं कर पाएंगे। इंटेलेक्चुअल माइंड मतलब होता है भीतर गुण, आत्मिक गुण। उस गुण को ध्यान देने के लिए आपको बाहर रूपरेखा हटाना पड़ेगा। बाहरी रूपरेखा पर कम ध्यान देने के लिए इन्होंने खुद को सौभाग्यशाली बताया। बोला अच्छा हुआ मेरे पास खूबसूरती नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इनके दीवाने, इनकी झलक पाने को तरसते थे। गोपियां इनके पीछे पागल रहती थी, श्री कृष्ण के पीछे, काले होने के बावजूद। यानी समझो, पहले के टाइम पर, श्री कृष्ण के टाइम पर, पहले का टाइम पर काला गोरा होना जरूरी नहीं होता था, बल्कि गुण होना जरूरी होता था। उनका मुख का मुखमंडल रोचक, इंटरेस्टिंग, परिकल्पने एकदम हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। सब के सब सावले रंग में जन्म लिए थे। तारा एक बहुत काला होता है। हमारे भारत का क्लाइमेट ही ऐसा है कि सावला रंग, गोल्डन कलर ऑफ द स्किन बॉडी जो होता है, वो बेस्ट माना जाता है, बिकॉज ये हमारी अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाती है। तो सावला होना अच्छा है। हमारे श्री कृष्ण काले यानी सावले। आप किसी को देख लो, लोग बोलते भोलेनाथ शंकर, वो भी काले सावले, भले फिल्मों में कुछ और दिखाएं। रावण को देख लो, रावण खुद काला सावला, ज्ञान का धनी था, वो ज्ञान का धनी था। इसलिए आप जितने भी उठा के देख लें, हमारे कर्ण, वो भी आपको सावले मिलेंगे। मैक्सिमम जितने भी आपको महान लोग मिलेंगे, हमेशा सावले मिलेंगे। हम ये नहीं बोलना चाहते कि सावला बहुत बेहतर है, काला होना बेहतर है। हमारा ये कहना है कि भीतर गुण वो ज्यादा लाभदायक होता है, ना कि बाहर की खूबसूरती। ठीक है, भूला नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। ये 108 टेंपल में से कुछ ऐसे टेंपल्स जो फेमस हैं, लेकिन सारे टेंपल्स को दिखाना संभव नहीं है। मैक्सिमम इस्कॉन टेंपल्स हुबहू सेम दिखता है, सेम दिखता है, उनकी कारीगरी सेम तरीके से की गई है, ताकि सारी इस्कॉन टेंपल एक जैसा दिखे। इसके बारे में आप ये देख सकते हो, इनकी मंदिरें, इनकी बनाया हुआ चीजें बहुत खूबसूरत तरीके से बनती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में भी बहुत जानते हैं, लोगों ने सुना है, कभी ना कभी हमेशा सुना है, लेकिन लोग स्वामी विवेकानंद को जितना जानते हैं उतना हमारे श्रीला प्रभुपाद को नहीं जानते। आज स्वामी विवेकानंद को नहीं जानना है, आज स्वामी श्रीला प्रभुपाद को जानना है। हाँ, ये बोल सकते हमारे भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद के बारे में जान लो। ये भी भारत के जाकर के बहुत लोगों को अपने हमारी संस्कृति को पता है। स्वामी विवेकानंद को बहुत लोग जानते हैं, लेकिन श्रीला प्रभुपाद को बहुत कम लोग जानते हैं। आज श्रीला प्रभुपाद को जानने की बारी है। आखिर इनकी जीवनी सीखकर करेंगे क्या? इनको जानकर क्या मिलेगा? इनको जानकर बहुत कुछ मिलेगा। श्रीला प्रभुपाद से अगर सीखना है तो ये सारी बातें सीख सकते हैं। नंबर 1 पंक्चुअलिटी, नंबर 2 एक एक करके सिखाते जाएंगे, नंबर 2 द मैनेजमेंट, नंबर 3 लीडरशिप, लीडर कैसे बिल्ड करते हैं, लीडरशिप, नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, किसी भी
ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डेवलप करते हैं, कैसे किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। 108 टेंपल, इस्कॉन का टेंपल को पूरे संसार में 6 कॉन्टिनेंट में अकेले सब कुछ कंट्रोल कर रहे होते थे। ऑर्गेनाइजेशन इनका बहुत बढ़िया था, इनकी बुद्धि बहुत आगे थी, हर तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट आता सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज पर काम कर रहे हैं वो कितना लंबे समय तक टिकेगा, वो कितना लंबे समय तक चलेगा। प्रोसेस, वो काम कितना बेहतर तरीके से किया जा सकता है, ये बात आपको प्रोसेस में जाने मिलेगा। पीपल स्किल, ऐसा कौन सा पीपल स्किल था इनके अंदर में कि वो पीपल स्किल के कारण में पूरी दुनिया इनको लोग भगवान की तरह पूछते थे, भगवान से कम भी नहीं मानते थे। आज भी हर इस्कॉन टेंपल के बाहर में इनका मूर्ति भगवान की तरह पूजा जाता है। नेक्स्ट, रैपिड एक्सपेंशन। 12 साल की, मात्र 12 साल के टाइम में इन्होंने 108 टेंपल बना दिया। कोई अगर एक फैक्ट्री बनाता है, 1 से 2 बनाना चाहेगा तो उनको सालों लग जाते हैं, 10 साल 20 साल लग जाते हैं। ये 12 साल में एक मंदिर से 108 टेंपल तक पहुंच गए। फंड कैसे इकट्ठा हुआ, चीजें कैसे बनी, क्या मनी पैसे का समस्या नहीं आया होगा, उसके बावजूद सब कुछ किए। तो रैपिड एक्सपेंशन किसी चीज को कैसे करते हैं, इस बात से आप ये सीखो कि अगर जीवन में आपको अगर खुद पर टिके रहना है, नौकरी नहीं करनी है, खुद के बलबूते पे कुछ करना है, तो कैसे करते हैं, इस बात को जानने के लिए इनको स्टडी करो। अपने पैरों पर खड़ा कैसे होते हैं, अनजानी दुनिया में जाकर भी खुद को सर्वाइव कैसे करते हैं, अनजानी दुनिया में जाकर भी लोग आपके दीवाने हो जाएं, क्या करना होगा, ये जाना है कैसे करते हैं, इससे सीखिए। इंस्टीट्यूशन स्केल, कैसे किसी चीज को स्केलिंग करते हैं, ग्रोथ कर्व लेकर जाते हैं। ग्रोथ कैसे होता है किसी चीज का, स्पीड कितनी होती है किसी चीज में, वो हर स्किल्स इनके अंदर मिलेगा जानने को आपको, समझे। तो आइए इनके बारे में हम आपको एक आइडियोलॉजी दे चुके हैं, एक आइडेंटिफिकेशन करा दिया। श्रीला प्रभुपाद चलता फिरता इंसान नहीं, इंसान के रूप में भरा हुआ एकदम मिसाइल है एकदम, इनके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, एक से एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहानी, इनका जन्म बंगाल, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, टालीगंज 1896 में हुआ। इनकी मदर आगे चलकर के बहुत ही कम उम्र, मात्र 14 साल की उम्र में श्रीला प्रभुपाद के 1910 में उनकी माता गुजर गई। उनकी माता की मृत्यु हो गई किसी कारण से, कोई बीमारी नहीं था, नेचुरल था, लेकिन डेथ हो गया। 14 साल की उम्र में श्रीला प्रभुपाद की माता नहीं रही। उस टाइम पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले गए तो उन्होंने अपनी जो स्टडी किया था, अपनी पढ़ाई जो की थी, ग्रेजुएट जो किया, वो ग्रेजुएट किया था स्कॉटिश चर्च कॉलेज से। कहां किया था, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, वेंट टू स्कॉटिश चर्च कॉलेज, वहीं पर किया। सारी एजुकेशन, ग्रेजुएशन जितनी एजुकेशन है वहीं किया, वहीं पर डिप्लोमा, ग्रेजुएशन सारी चीज कंप्लीट किए। कंप्लीट करने के बाद में याद रहे ये ब्रिटिश के अधीन चलता था, ये 1830 में स्टैब्लिश था ये, उस समय से लेकर के। तो जब इनको डिग्री देने के लिए स्टेज पे बुलाया गया तो डिग्री लेने के लिए गए, और उसी समय हमारे गांधी जी का एक नॉन कोऑपरेटिव आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव आंदोलन। इस आंदोलन का एक सीधा सा मतलब था कि ब्रिटिश का साथ नहीं देंगे, ब्रिटिश जो भी कर रहे हैं ब्रिटिश के खिलाफ रहेंगे, या फिर ब्रिटिश जो करना चाहते हैं हमसे, हम ब्रिटिश के हित में नहीं रहेंगे। तो नॉन कोऑपरेटिव मतलब यही होता है कि कोऑपरेशन नहीं करेंगे ब्रिटिश के साथ, ब्रिटिश के अधीन नहीं रहना चाहेंगे हम। तो इन्होंने जो डिग्री थी वो ब्रिटिश मोहर लगाकर देते थे, और ब्रिटिश का लगाया हुआ मोहर, इतना बड़ा ग्रेजुएशन करके, डिप्लोमा करके जो डिग्री मिली, वो डिग्री को नकार दिए, साफ पूरे स्टेज पर जाकर नकार दिए, बोले नहीं चाहिए। और जाकर के असहयोग आंदोलन, गांधी जी का भी थोड़ा साथ दिया कि हमारे गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता इस बात के लड़ रहे, नॉन कोऑपरेटिव काम कर रहे हैं, हमारे लिए इतना भूख हड़ताल करते हैं, तो उनके लिए इन्होंने अपना रखा, गांधी जी का साथ दिया। हमारे भारत के खिलाफ तो नहीं गए, भारत के सच्चे भक्त थे, देशभक्त थे। आगे बढ़कर क्या हुआ, अच्छा एक और खास बात, ये जो स्कॉटिश चर्च कॉलेज है उस टाइम का एक यूरोपियन लीड एजुकेशन था, एक सुपर इंटेलिजेंट माइंड है इनके पास, पढ़ने में बहुत तेज थे, लेकिन यहां पर इन्होंने इंग्लिश में पढ़ाई की थी। ऐसा बेस्ट इंग्लिश में पढ़ाई किया कि जब ये इंग्लिश बोलते थे ना तो अंग्रेज भी डिक्शनरी खोल कर देखते थे बंदा बोल के आ रहा है। इतनी तगड़ी इंग्लिश पढ़कर इन्होंने पास आउट किया था और डिग्री को साफ नकार दिया। देखो, accept the diploma but denied to accept the diploma and the graduation certificate contribution to the corporation the moment of the M.K. गांधी। सारी हमने बातें लिखा है, सब कुछ हैंड रिटन, हमने अपने हाथों से टाइपिंग करके सब कुछ को सजा कर लिखा गया, ताकि आप लोगों को हर डेटा को, हम हर कहानी को एक ही प्लेट पर सजा कर दे दें। हम 56 भोग देने जा रहे हैं, हम सुनते जाइए। हालांकि शुरू से सन्यासी नहीं थे,
आपको अगर ये लगेगा कि हमारे शिला प्रभुपाद शुरू से सन्यासी थे, नहीं थे। शुरू से सन्यासी ये थे ही नहीं। इनका अपना बिजनेस था। प्रयागराज, इलाहाबाद के प्रयागराज में फार्मेसी का दुकान था इनका, अपना फार्मेसी का दुकान। मेडिकल स्टोर समझते हो, एक बहुत बड़ा वाला मेडिकल स्टोर प्रयागराज में था, इलाहाबाद का फार्मेसी में अपना बिजनेस था। लेकिन एक बार हुआ क्या कि 1922 की घटना है। कब की? 1922 में, जब ये अपने गुरु से अचानक से मिलने गए। बचपन में इनका एक गुरु था, वो गुरु सन्यासी थे। तो इन्होंने भले ही फॉरेन की पढ़ाई की, इंग्लिश में पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन किया, डिप्लोमा किया, लेकिन बेस कहीं ना कहीं इनको गुरु से मिलता था, गुरु से सीखने बहुत कुछ मिलता था। तो इनको अपने गुरु की याद आया एक दिन और अपने गुरु से मिलने चले गए 1922 में। कहां गए? 1922 में अपने गुरु से मिलने गए। उनके गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम, गुरु को दिखा दे रहे हैं, ये इनके गुरु, और ये खुद श्रीला प्रभुपाद। गुरु से मिलने गए, गुरु से मिलने गए तो इनके गुरु इनको देखकर पहचान गए। पुराने शिष्य थे, बहुत तेज थे। कोई भी गुरु, अच्छा गुरु अपने उस अच्छे शिष्य को एक झलक में पहचान जाता है जो कभी ना कभी उसकी गुणवत्ता उस पर कभी ना कभी छाप छोड़कर गई होगी। और वो अच्छे से जानते थे कि ये जब इंग्लिश बोलते हैं तो ब्रिटिश भी इंग्लिश डिक्शनरी खोल कर देखते हैं बोल क्या रहा है। इंग्लिश की वर्ड्स इतनी पावरफुल होती थी, इतनी ताकतवर होती थी कि इंग्लिश वाले भी शर्मा जाते थे, इंग्लिश में कितनी पावरफुल वर्ड बोलते हैं। इन्होंने अर्न किया था, सीखा था सब कुछ, तो पहचान गए। इनके इंग्लिश के कारण से गुरु ने उनको बोला, अरे आप शिला प्रभुपाद आए हैं, हमारे शिष्य, बहुत पुराने शिष्य हैं, आओ बैठो। मिले, बैठे। तो उस समय में क्या हुआ कि गुरु ने कहा कि तुम हमारे पुराने शिष्य हो। बोला हाँ। हमारा एक काम करोगे? गुरु समझो कि अपना गुरु दक्षिणा के रूप में मांगने की कोशिश करा, लेकिन गुरु दक्षिणा बोला नहीं। कहा क्या कि एक आदेश है, एक काम है, करोगे? हम कर रहे, लेकिन लिमिटेड टाइम पर कर पा रहे। चूंकि तुम इंग्लिश जानते हो, बहुत बढ़िया जानते हो, तुम्हें भगवत गीता का भी ज्ञान है, तुम्हारी लैंग्वेज और हमारी संस्कृति अगर मिल जाए तो पूरी दुनिया को हमारी संस्कृति का पता चल सकता है। क्योंकि जब सोने की चिड़िया थी भारत, उस समय में हमारे बाहर से लोग आते थे और आकर सीखते थे, आकर सीखते थे। विश्व गुरु नाम होता था हमारे भारत का। तो आज दुनिया की किताबें, फॉरेन कंट्री की किताबें यहां आ रही है, दुनिया का ज्ञान हमारे भारत में आ रहा है, लेकिन भारत का ज्ञान दुनिया में नहीं जा रहा है। तो इन्होंने मदद मांगी अपने गुरु। इनका गुरु का पूरा नाम दिखा दे रहे हैं आपको, श्रीला भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर। क्या नाम है? श्रीला भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर इनका पूरा नाम था। ठीक है। अपने मरने से पहले अपने शिष्य से मिले और मिल करके क्या किया? 1936, कब? 1936, कब? तो 1936 में आदेश दिया उनको और बोला, हरे कृष्णा को इंग्लिश भाषा में पूरी देश में फैला सकते हो मेरे लिए? संस्कृति का काम है, हरे कृष्णा हमारे संस्कृत को पूरी देश में लेकर जाना है। तो बोले कि क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो? कहा तुम्हें शास्त्रों में मन भी लगता है और तुम्हारी अंग्रेजी भी अच्छी है, क्या तुम भगवत गीता को ज्ञान, मतलब भगवत गीता के ज्ञान को अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करके पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हो? हमारे शास्त्रों में कोई, मतलब हमारे शास्त्रों को दुनिया में कोई नहीं लेकर जा रहा है, पर दुनिया की किताबें हमारे देश में आ रही है। तो प्रभुपाद के उनकी इंस्ट्रक्शन को दिल से लगा लिया। प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन, ये प्रभुपाद ने अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन को अपने दिल से इतना लगा लिया, अब बोले जाकर श्री गुरु वंदना। कहा, गुरु मुखम पद्मावाक्या, गुरु मुखम पद्मावाक्या चीतते कौर्या ऐक्या। गुरु के मुख से निकले हुए वाक्यों को अपने चित्त, अपने मन के साथ एक कर लीजिए। ये गुरु मंत्र है, ये गुरु वंदना है। गुरु की सच्ची श्रद्धा उनकी आदेश का पालन करने में से होता है। तो उन्होंने एक ही बात कहा, गुरु मुखम पद्मवाक्या चीतते कौर्या ऐक्या। कमन, गुरु मुखम पद्मवाक्या चीतते कौर्या ऐक्या। गुरु के मुख से निकले हुए वाक्यों को चित्त के साथ, यानी अपने मन के साथ एक कर लो। इसमें गुरु का आदेश का पालन है। हमारी सृष्टि का सृजन, एक नया जन्म, एक नई दिशा की ओर जन्म। तो भगवत गीता अपने गुरु के आदेश को मानकर भगवत गीता ट्रांसलेट करने के लिए तुल पड़े। बोला, हमारे गुरु ने यह आदेश दिया है कि हम अपनी भगवत गीता को इंग्लिश लैंग्वेज में लेकर पूरी दुनिया, पूरे संसार तक लेकर जाए। हमारे देश का आदेश, हमारे गुरु का आदेश है, अब ये ठुकराएंगे नहीं और करेंगे। और उस समय से लेकर अपने गुरु को बात को मानते हुए भगवत गीता ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। रोज अपने काम पर जाते, रोज अपनी फैक्ट्री, अपनी
मेडिकल स्टोर, अपनी फैक्ट्री, बहुत बड़ा उनका कारोबार था, अपना बिजनेस था। रोज फैक्ट्री पे जाते और रोज भगवत गीता को ट्रांसलेट करते। कई पेजेस, हजारों पेजेस ट्रांसलेट करके भगवत गीता को इकट्ठा कर करके रखे। पहले के टाइम पर कोई कॉपी वॉपी नहीं हुआ करता था कि सब एक बंडल हो जाए। पहले सब खुला पेज हुआ करता था। कई सारी खुला एकदम लूज पेजेस को क्या किया गया, बहुत सारे ट्रांसलेट कर करके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके जमा कर करके रखते चले गए। कुछ दुकान में रखते, कुछ घर में रखते। एक दिन क्या हुआ, सारे चीजों को घर में लाकर रख दिए, बहुत सारा। उनकी पत्नी घर पर थी, उनकी पत्नी घर पर थी। याद रखना, उस टाइम जब ट्रांसलेट कर रहे थे ये सब चीजों को, उस टाइम में ना ही लैपटॉप था, ना ही कंप्यूटर था, ना टाइपराइटर हुआ करता था, कुछ नहीं था। हाथों से लिखना पड़ता था, हाथों से लिखते थे। हजारों पेज इंग्लिश में ट्रांसलेट हो करके रख चुके थे वो। एक साल तक कई पेजेस, हजारों पेजेस लिखना इन्होंने स्टार्ट किया और भगवत गीता को बहुत सारे पेजेस में इकट्ठा करके रख लिया। एक दिन की घटना, एक दिन फैक्ट्री से लौट रहे थे और आकर घर में देखा कि उनके पेजेस गायब हो गए। सारी जो पेजेस लिख के रखा था गायब हो गए। अपनी पत्नी को बुलाया, श्रीमती जी बताइए, हमारे यहाँ कई सारी भगवत गीता का हमने ट्रांसलेट करके पेजेस को रखा था, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके रखा था, वो सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मेरे सालों का मेहनत था, वो पेपर आज यहाँ नहीं मिल रहा मेरे टेबल पर, आज गायब हो गया, कहां गया श्रीमती बताइए मुझे। तो कहा अच्छा वो पेपर, वो तो मैंने कबाड़ी वाले को भेज दी। उनकी पत्नी ने कबाड़ी वाले को भेज दिया। शिला प्रभुपाद इस बात को देखे कि तो मेरी गुरु की अवहेलना है। एक पल को पत्नी ने अगर पति को ठोकर मारी होती वो सह लेता। कहा मेरे गुरु का आदेश था, वो मेरे गुरु ने काम दिया था मुझे, उनकी इतनी सालों में मेहनत लगी थी, उस मेहनत को तूने कबाड़ी वाले को भेज दिया, क्यों बेचा? बोला कबाड़ी वाले से मैंने चाय खरीद लिया, टी। ब्रिटिश लोगों ने सुना, मैंने ब्रिटिश अंग्रेज कहते हैं कि चाय पीना अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, चाय पीने के लिए, इसलिए मैंने कबाड़ी को पेजेस को रद्दी भेज दिया और चाय खरीदा उससे। चाय क्या करता है? चाय खरीदा उससे, टी। अंग्रेजों ने कहा है कि टी पीना अच्छा होता है, तो टी खरीद लिया। प्रभुपाद को इतना गुस्सा आया, गुस्से में पत्नी से पूछ दिए तुम्हें क्या चाहिए, टी और मी? चाय चाहिए या मुझ में कोई चुनाव करो, पति चाहिए या टी चाहिए? टी और मी। पत्नी ने बोल दिया टी। पति कहा फॉरगेट मी, भूल जाऊं मुझे अब, और निकल गए सन्यासी बनने के लिए अकेले। घर बार सब छोड़ दिया, पत्नी त्याग दी, क्योंकि पत्नी को पति से ज्यादा टी पसंद है। कबाड़ी वाले को उसका मेहनत बेचकर टी खरीदे। अंग्रेजों का बात उनको ज्यादा समझ में आ रही है, टी पीना चाहिए अंग्रेजों ने कहा है। चुनाव करने बोला तो टी ज्यादा पसंद है, मी उनको नहीं चाहिए, बस टी और मी में चुनाव करने का। पत्नी ने कहा टी, बस। शिला प्रभुपाद बोले देन फॉरगेट मी, मुझे भूल जाओ, और निकल पड़े अकेले। पसंद में आ रहा है? और निकल कर कहां गए? निकल कर गए वृंदावन। कहां गए? वृंदावन गए। वृंदावन में कई साल वहां बिताए। वृंदावन में कई साल, देखो यहां लिखा, ये गेट है वृंदावन का, मेरो वृंदावन। कभी भी जाओगे आप लोग तो वहां देख लेना, आपको रोड में ये गेट मिलेगा, मेरो वृंदावन, मतलब मेरा वृंदावन। ठीक है, वृंदावन में जाकर के कई साल यहां पर रहे, और रहने के बाद में क्या किया, वहां पर बैठकर अपनी उस सालों का मेहनत को वापस से लिखना स्टार्ट किए, और कसम खा लिए थे अब मेरे ट्रांसलेशन के बीच में, मेरी भगवत गीता को जो मेरे गुरु ने आदेश दिया है, इसके बीच में कोई नहीं आएगा। एक अटल शपथ ले ली एकदम, और एकदम किताब लिखना शुरू। भगवत गीता रोज पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारे ज्ञान तो उनके अंदर था ही। उनकी हर लाइंस को, हर चीजों को अपनी अच्छी समझ और शिक्षा से, अपनी गुरु के पूरी भक्ति से एकदम उसको ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया, और फिर से वही करना स्टार्ट किया। सालों फिर रहकर अपने वृंदावन में वहीं पर पूजा पाठ करते थे। वहीं पर वृंदावन, वहां पूजा पाठ करने का धार्मिक स्थल है, तो वृंदावन में रहकर के वहां पर अपना भगवत गीता को लिखना शुरू कर दिया। कई साल हो गए वहां पर रहना शुरू कर दिया। जब उनको लगा कि हाँ अब मैंने बहुत सारे भगवत गीता का ट्रांसलेट कर दिया है, तो सोचे कि अब इसको, हमारे गुरु का तो आदेश था कि दूसरे देश में लेकर जाओ, तो अभी कहां जाएं? उस टाइम पर सबसे फेमस कोई भी फॉरेन कंट्री था तो वो था अमेरिका, यूएसए। कौन था? दुनिया का उस समय नंबर 1 देश अमेरिका था, और अमेरिका का नंबर 1 सिटी न्यूयॉर्क था। क्या था? न्यूयॉर्क था, सबसे नंबर 1 शहर न्यूयॉर्क था। उन्होंने सोचा हमारी जर्नी अब यहीं से शुरू होगी, लेकिन उस समय कोई एरोप्लेन नहीं था,
कोई बहुत लंबा चलने वाली ट्रेन नहीं थी, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा समुंदर पड़ता था। समुंदर को पार करने के लिए उनको शिप का रास्ता चूज करना पड़ा था। शिप मतलब होता था जहाज, पानी वाली जहाज। तो पानी वाली जहाज से उन्होंने जाने का फैसला किया। लेकिन याद रहे, आप कल्पना कीजिए थोड़ा, 70 साल की उम्र हो चुकी थी उस समय। कल्पना करो, आप अपने दिमाग में 70 साल के बूढ़े का इमेज लाओ। 70 साल का बूढ़ा क्या करने में सक्षम होता है? वो बिना मदद से कहीं दूर छोड़ो, हावड़ा ब्रिज अगर देखने जाएगा तो बिना मदद से ठीक से नहीं जा पाएगा, पता नहीं कहां गिर जाए, किधर गिर जाए। 70 साल का बूढ़ा, 70 साल का श्रीला प्रभुपाद अकेले निकल पड़े, पत्नी का साथ नहीं, दुनिया उनको जानती नहीं, एक ऐसे शहर नहीं बल्कि एक ऐसे देश में जो पहली बार जाएंगे। 7 समुंदर पार कभी नहीं गए, उस 7 समुंदर को पार करके जाएंगे। 70 साल का बूढ़ा, हमारे यहां 60-65 साल में रिटायरमेंट ले लेते हैं। क्या लेते हैं? रिटायरमेंट ले लेते हैं। ये रिटायर के टाइम पर रीट्राई करने गए थे। क्या करने गए थे? रिटायरमेंट के टाइम पर, जिस टाइम पर इसको रिटायर हो जाना चाहिए, उस रिटायरमेंट का टाइम पर रीट्राई, दोबारा कोशिश करना निकले, दोबारा जीवन जीने निकले। ये 70 साल की बूढ़ा व्यक्ति, और सुना ध्यान से, वो सफर आसान नहीं था। 70 साल के ये पर्सन जो अपनी जर्नी न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका से स्टार्ट किया, 32 दिन का सफर था वो। समझ रहे हो? 32 दिन, एक महीने में 30 दिन होता है, 30-31 दिन। इनको 32 दिन शिप का ट्रैवलिंग था, यानी 32 दिन बाद भारत से न्यूयॉर्क सिटी पहुंचेंगे। न्यूयॉर्क नहीं बल्कि मेनली वो अमेरिका, यूएसए का देश पहुंचेंगे। आप कल्पना करो, 32 दिन किसी एक शिप में बिताना 70 साल के बूढ़े के लिए आसान बात है ना मुश्किल बात है? हाँ, कल्पना नहीं कर सकते इतनी शक्ति आई कहां से। लेकिन इनके दिल में सिर्फ एक ही चल रहा था, गुरु वंदना। मन में एक ही बात चल रही है, बस गुरु का आदेश है, पूरा करना, चाहे जो हो जाए। गुरु ने कुछ मांगा है, मना तो नहीं कर सकता, चाहे जो हो जाए। 2 बार उनको हार्ट अटैक आया इस जर्नी में, शिप के जर्नी में 2 बार हार्ट अटैक आया। इमेजिन कर सकते हो, 70 साल के बूढ़े को हार्ट अटैक आना कोई बड़ी बात नहीं है, कॉमन है, आ ही सकता है। पहली बार इतना लंबा सफर समुद्र में किए, एकदम 2 बार हार्ट अटैक आ गया उनके जर्नी में। कुछ नहीं लेकर निकले तो उस समय, मात्र उस समय के टाइम पर $7 यानी कि 70 से 80 रुपए के आसपास, 70 से 80 रुपए को लेकर के वो चले गए थे कहां? न्यूयॉर्क, यूएसए। शुरुआत वहीं से करनी थी, वो भी अकेले, अलोन। रिटायर की उम्र में रीट्राई करने निकले थे। कमन क्या कहा? रिटायर की उम्र में रीट्राई करने निकले थे। आपको अगर ये मौका मिले तो आप करना चाहोगे? रहने दो, बैठकर पेंशन खाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वो कहेंगे सर सरकारी नौकरी बस कहीं से लग जाए, और नहीं लगे तो कुछ तो ऐसा मिल जाए कि बस वो पेंशन का बैठकर पैसा खाएंगे और कुछ नहीं, और कहीं नहीं जाएंगे, बाकी मस्ती करेंगे। उन्होंने अपना बिजनेस छोड़ा गुरु के आदेश पर, अपना देश, अपना भारत को छोड़ा, अपनी पत्नी को त्याग दिया, अपना घर बार त्याग दिया, सन्यासी के जीवन बिताने लग गए, अपने गुरु का आदेश को पूरा करने के लिए चले गए। आपको बताते हैं, लोग बोलते हैं ना, इतिहास रचने वाला 100 से समझदार ने 100 से सरफिरा होना चाहिए। देखो इतिहास कैसे रचा जाता है। इतिहास रचने के लिए अगर सीखना है तो इनसे सीखो, लेकिन आसान नहीं है इनके जैसे करना। एक पागलपन चाहिए, इस ज्ञान को हासिल करने के लिए पागलपन चाहिए। जब तक ये पागलपन नहीं आएगा, इस भीड़ से अलग होना है, इस दुनियादारी, इस भीड़ से अलग होना है, तो पागलपन लाओगे तभी होगा, अनलेस तो नहीं होगा। दुनिया पागल कहेगी, 70 साल की उम्र में निकला है, एकदम गुरुजी पढ़ाने निकले हैं, लोग उनको धिक्कारेंगे तो क्या करेंगे? लेकिन हिम्मत की एकदम, ना वो दाद देना पड़ेगा उसको, रिटायर के टाइम पर रिट्राई करने निकले। समझ में आया? और वो जर्नी ऐसे शिप की जर्नी थी। न्यूयॉर्क कब गए थे? 1966 में। कब गए? 66 में गए, 1966 में। और वहां पर जाकर के न्यूयॉर्क की एक छोटा सा जगह, एक पार्क था बहुत बड़ा, उसका नाम था टॉम्किंस स्क्वायर पार्क। क्या नाम था? स्क्वायर पार्क। और वहां पर सबसे पहले अपनी जर्नी को पूरा करने गए। इनका एम्बिशन इतना बड़ा था, इनको इस बात को एहसास हो चुका था कि मैं 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति हूं, मैं 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति हूं, मैं अकेला हूं, मैं सब कुछ तो नहीं कर सकता। इन्होंने नहीं बोला कुछ नहीं कर सकता, इन्होंने कहा मैं सब कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब यह थोड़ी है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसका मतलब यह थोड़ी है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूं
तो इसका मतलब कभी यह नहीं होता कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। चूंकि मैं कुछ भी कर सकता हूं, चूंकि मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ कर सकता हूं, और ये कुछ 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 कर करके मैं सब कुछ कर दूंगा एक दिन। इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं ये सोचने से बजाय मैं कुछ तो कर सकता हूं, और वो कुछ करता रहूंगा, एक कंसिस्टेंसी के साथ रोज करता रहूंगा, और यही एक दिन कुछ 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 कर करके बहुत कुछ कर जाऊंगा। शुरुआत हर चीज की छोटे से होती है। इन्होंने यही प्रण लिया और यही हिम्मत लेकर के, यही हिम्मत मान करके आगे बढ़े चले, और जाकर टॉम्किंस स्क्वायर पार्क 1966 न्यूयॉर्क के सिटी में सबसे पहला इन्होंने एक कदम रखा। ये भगवत गीता का किताब लेकर के एकदम गोल्डन स्टेटमेंट अभी जो बोल कर गए, मैं अकेला हूं और मैं सब कुछ नहीं कर सकता। मैं सब कुछ नहीं कर सकता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं सब कुछ नहीं कर सकता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं कुछ तो करूंगा, और कुछ कुछ करके मैं सब कुछ भी कर दूंगा। यही हिम्मत लेकर वो चल पड़े। ये गोल्डन स्टेटमेंट है। ये आपकी खून को खौलाने वाली एकदम गोल्डन स्टेटमेंट है। ये बात मानकर भगवत गीता का ज्ञान को लेकर के हाथ में लेकर चलेगा। रीच द टॉम्किंस स्क्वायर पार्क न्यूयॉर्क। एक पेड़ था वहां पर अपना डेरा वहीं बनाया। वहां पर आज भी उस पेड़ के नीचे में हरे कृष्णा ट्री के नाम से जाना जाता है। जिस पेड़ के नीचे वो सबसे पहले अपना डेरा जमाए थे, यानी घर तो था नहीं, कहां रहेंगे, किसी एक पेड़ को सहारा लिए एक स्क्वायर पार्क में एक पेड़ के नीचे रहते थे, बैठते थे वहीं। आज उस पेड़ के नीचे हरे कृष्णा ट्री के नाम से आज उस पेड़ को जाना जाता है। उसके वहां पर बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, टॉम्किंस स्क्वायर पार्क हरे कृष्णा ट्री। एक फॉरेन कंट्री, एक दूसरी देश, एक हमारे संस्कृति का नाम लिख करके अपने ट्री का नाम दे दिया। इससे बड़ा सम्मान क्या चाहिए। 70 साल की उम्र में इतना बड़ा काम करके चलेगा, अभी देखते जाओ क्या क्या नहीं करके गए। तो सबसे पहले ये देखो, दिख रहा है उस समय का शहर ऐसा था। बहुत ही जिद्दोजहद करके उन पिक्चरों को ढूंढ कर निकाल के हमने आपके सामने रखा है। गूगल्स पर कई सारे पिक्चर अवेलेबल नहीं है। इन सब के लिए बहुत माथा मारना पड़ता है, कई जगहों से स्टडी करना पड़ता है, कुछ बुक्स की किताबों को पढ़ना पड़ता है, कुछ बुक्स के अंदर आर्टिकल्स के अंदर में कुछ कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं। उन बुक्स के अंदर से उस फोटोग्राफ्स को खींचना पड़ता है फोन से, उसके बाद जाकर उसको कट करके, क्रॉप करके, एडिट करके फिर डालते हैं, तब जाकर आपको मिलता है पिक्चर्स, अलग नहीं मिलेगा। तो टॉम्किंस स्क्वायर पार्क सबसे पहले वहां पर गए। बता दें उस टाइम 1966 के टाइम पर यूएस और वियतनाम, ये दो ऐसे शहर थे, दो ऐसे मतलब देश थे जो उस समय 1965 में वॉर चल रहा था। क्या चल रहा था? बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था अमेरिका के बीच में और वियतनाम के बीच में 1965 में। और इस युद्ध के कारण बहुत लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में बहुत कुछ मरता क्या ना करता, कुछ ना कुछ तो करेगा। जान बचाने के चक्कर में पता है क्या किए? बहुत सारे ऐसे लोग अमेरिका में घुस गए। कैसे लोग थे? ऐसे लोगों को हिप्पीज बोलते थे। क्या बोलते थे? हिप्पीज। हिप्पीज किसको बोलते हैं? हिप्पीज उनको बोलते हैं ना जिसका घर बार है, ना रहने का ठिकाना, ना कपड़े का ठिकाना, नंगी अर्ध वस्त्रों में घूमेंगे, आधा नंगा आधा पहना हुआ घूमेंगे, चरस गांजा सिगरेट फूकेंगे, जहां मर्जी वहां लेट जाएंगे, जहां मर्जी वहां पर नंगी एकदम हरकतें करेंगे, शराब पिएंगे, सुट्टा मारेंगे, लगे रहेंगे कुछ भी, 2-2, 4-4, 6-6 महीना तक नहाएंगे नहीं, गंदे में पड़े रहेंगे, कीचड़ में रहने की आदत है। मतलब कीचड़ नहीं कहेंगे, मतलब ऐसे ही, बस ऐसा किसी भी तरीके से वहां रहना है, बस जिंदा रहना है, जीवन काट रहे हैं। ऐसे लोगों को हिप्पीज बोलते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है हिप्पीज किसको बोलते हैं? तो हिप्पीज ऐसे लोगों को मिलते हैं। आपको कुछ फोटोग्राफ देखने को मिल रहा होगा। बोले सर कलर फोटोग्राफ नहीं बाबू, ये गूगल्स में भी ठीक से अवेलेबल नहीं है। अब बहुत सारे किताबों के अंदर से, आर्टिकल्स के अंदर से निकालना पड़ा। उस टाइम में फोटोग्राफी तो ब्लैक एंड व्हाइट ही मिलेगा और नहीं मिलेगा आपको। और उस समय चल रहा था वॉर का स्थिति। इसी वॉर की स्थिति में कोई भी बाउंड्री पार करके, बॉर्डर पार करके घुस जा रहा, पता ही नहीं चल रहा ठीक से। अमेरिका के जो वहां के प्रेसिडेंट, वहां की जो सरकार, वहां की जो गवर्नमेंट है अमेरिका के, वो लोग परेशान है इस हिप्पीज से, क्योंकि पूरी यूएसए का तहस नहस करके रखे। पूरी सड़क जाम, ये वो, यहां गंदा, यहां कचरा, यहां गंदगी। ना खुद को साफ रखेंगे, ना जिस जगह रहेंगे वहां साफ रहने देंगे। ऐसे लोगों को हिप्पीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिप्पीज बोलते हैं। और उस टाइम पर सबसे पहला श्रीला प्रभुपाद का सामना इन्हीं हिप्पीज से हुआ था। इन्हीं लोगों से टकरा गए थे।
इनकी इतनी ज्यादा मात्रा में भीड़ थी कि गिनती नहीं है। लाखों लाखों में लोग थे हिप्पीज, लाखों लाखों में हिप्पीज की लोग थे वहां पर। सड़क पर रहते थे, एकदम जहां तहां सो जाते थे, जैसे तैसे रहेंगे तुम, उनको हिप्पीज कहते हैं। श्रीला प्रभुपाद का सबसे बड़ा चैलेंज आया। उन्होंने कहा मेरे गुरु का आदेश है कि पूरी लोगों को फैलाओ, तो फैलाएंगे जरूर, लेकिन इन हिप्पीज में भी, इतने गंदे लोगों में भी कुछ अच्छी बातों का नजर देख लिया श्रीला प्रभुपाद ने। बोला क्या? कहा ये हिप्पीज ऐसे लोग हैं ना जिनको अपना परिवार, ना घर है, ना बाहर है, ना कोई फैमिली है, ना कुछ है, किसी बात की चिंता ही नहीं है। ऐसे लोगों को अगर हमने पहले सही रास्ता पे लेकर आ गए, सुधार दिया, और ऐसे लोगों को अगर हमने अपना मित्र बना लिया, मेरे समीप कर लिया, तो इससे बड़ी जीत कुछ नहीं होगी। इससे लोग भी सुधर जाएंगे, गंदगी भी साफ हो जाएगी, और इनके माध्यम से हो सकता है कि हम अपनी बहुत बड़ी सेना खड़ा कर लें, संस्कृति का सेना, जो हमारी भगवत गीता को पढ़ाने बताने के लिए पूरी दुनिया तक जाए। ऐसी सोच रखने वाले श्रीला प्रभुपाद ने कदम उठाया और बोला कल्टीवेट द मोस्ट डिफिकल्ट मैन पावर। मुझे एक ऐसा मैन पावर बनाना पड़ेगा जो दुनिया का सबसे कठिन काम में से एक था, इस हिप्पीज को सुधारना। इस हिप्पीज को सुधारने के लिए उन्होंने कहा अब मेरा शुरुआत इन्हीं लोगों से होगा। अब इन लोगों को शुरुआत करने के लिए इन लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, इन लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। गौर करना, इनका मानना था क्या पता है? इनका मानना यह था कि अगर किसी भी इंसान को सुधारना है, मैन पावर इकट्ठा करना है, किसी को भी करना, सबसे पहले उसको करेक्ट मत करो, करेक्ट मत करो, पहले तो मोटिवेट करो, पहले तो मोटिवेट करो कि तुम जिंदा क्यों हो। याद रहे क्या कहा हमने? रूल करेक्शन नहीं, मोटिवेट करने के लिए भी मेडिटेट करना पड़ता है, अपनी बुद्धि को समझना पड़ता है, अपने जीवन को समझना पड़ता है। कहा इनको पहले करेक्ट यानी पहले शिक्षा देंगे भगवत। अभी आप बताओ, श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं आओ हिप्पीज, आओ इधर आओ, हम आपको भगवत गीता ज्ञान देने, आओ। कोई आएंगे? कोई भी नहीं आएंगे, एक भी लोग नहीं आएंगे। मतलब पागल बुढ़ा है, बोलने को बात नहीं, मुंह में दांत नहीं, हमें आया ज्ञान देने वाला, झड़ के भगा देंगे। तो लोगों ने, श्रीला प्रभुपाद ने यह काम नहीं किया, डायरेक्ट कहा अभी करेक्शन नहीं चाहिए, अभी मेडिटेशन चाहिए। कमॉन, क्या कहा हमने? करेक्शन नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मेडिटेशन चाहिए। मेडिटेशन चाहने के लिए हिप्पीज को पकड़ना पड़ेगा। कैसे पकड़ेंगे? लोगों को एंजॉय कराना पड़ेगा। हिप्पीज क्या चाहते थे? हिप्पीज चाहते थे एंजॉय करना। श्रीला प्रभुपाद ने कहा पहले एंजॉय कराएंगे इनको। बोला आप कीर्तन बैठकर सुनेंगे, उनके साथ बैठकर हरि भजन कीर्तन गाना स्टार्ट कर दिए, उनमें घुलने के लिए उनकी जैसा बोलना स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे उनके साथ बैठकर ढोलक लेकर के कीर्तन गा रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, गाना गा रहे हैं, सुना रहे हैं, मीठी आवाज में सुर लगा रहे हैं, मस्त। एक दिन ना करेंगे, 2 दिन ना करेंगे, उन लोग इतना बैठे बैठे बोर हो जाएंगे, कभी ना कभी तो सुनने आएंगे। रोज लोगों के सामने जाकर उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोज बोलते थे, रोज गाते थे, रोज कीर्तन करते थे, रोज भजन करते थे। धीरे धीरे हिप्पीस लोगों का मन बढ़ा। हिप्पीस में कुछ कुछ छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनका भी इंटरेस्ट जगा, ऑटोमेटिक उनको घेर के बैठ गए। बोलते कर क्या रहा है, इसके पास ढोलक है, अच्छा ताल मार रहा है, तो अच्छा बजा रहा है, धुन पसंद आ रहा था उसको, इनकी बोली में मजा आ रहा है, भले समझ में ना आए लेकिन धुन पसंद आ रही थी। वो धुन सुनने के लिए घेर कर बैठ गए। अब घंटों बैठे हुए हैं, उनको ना समय का पता चल रहा है ना कुछ का, बोले आनंद आ रहा है एकदम। इतने दिनों में जो सुट्टा मार रहे मजा नहीं आया, वो एकदम आनंद आ रहा है, एकदम शांति मिल रही है दिमाग को। ये था मेडिटेशन। तो ये लोग, लेकिन ये लोग थे तो हिप्पीज, काम करके खाना तो इनको आता नहीं था, चोरी करके खाने में एक्सपर्ट, किसी को भी लूट लेंगे रास्ते में। इन्होंने इनको तक भी नहीं छोड़ा, श्रीला प्रभुपाद को भी इन्होंने लूटा। दिखाइए, आपको मार दिखा रहे हैं, इनको भी छोड़ा नहीं, इनको भी लूटा। आगे बात करेंगे हम। तो ये लोग मतलब समझो कि इनका सामान चोरी कर लेते थे, इनके मुंह पर एकदम धुआं फेंकते थे, मुंह पर इनका धुआं फेंकते थे। समझ रहे हो? हिप्पीज की हरकतें थी। लेकिन श्रीला प्रभुपाद की सोचो इतनी बड़ी ज्ञान का अस्तित्व, झुकना नहीं सीखा इन्होंने। कहा अकड़ कि अगर हमने अभी बात किया
कंट्रोल में नहीं आएंगे। अभी इनको मेडिटेट करना है तो मुझे टॉलरेट तो करना पड़ेगा, मुझे इनकी हर हरकतें सहनी पड़ेगी, हर हरकतें। इनके कुछ सामान होते तो चोरी कर ले, इनका ढोलक चोरी कर लिया एक दिन, ये ढूंढ रहे नहीं मिला, पता चला हिप्पीज ने उठाकर बेच दिया किसी दुकान में। अब जैसे तैसे करके वो मेहनत करके अपना ढोलक को लेकर आए वापस, अब फिर बजाना स्टार्ट किया, कीर्तन करना स्टार्ट किया। अब ढोलक जहां जाता अपना ढोलक गले में लटका के जाते थे, पता नहीं हिप्पीज कब उड़ा ले। इनको इस बात का बुरा नहीं लगा था कि वो लोग चोरी कर लिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जानते थे कि हिप्पीज की प्रवृत्ति ही ऐसा है, उनका नेचर ही ऐसा है। समझ रहे क्या करें? तो करेंगे ना, वो तो चोरी करेंगे। एक बिच्छू डंक मारने की प्रवृत्ति होती है। हमने आपको बताया था आचार्य चाणक्य एक बिच्छू को पानी में गिरने से बचा रहे थे, लेकिन वो पानी में गिर गया, पानी में गिरने में बहुत करीब चला गया। तो वो आचार्य चाणक्य ने हाथ से बिच्छू को उठा लिया, उठाया, बिच्छू ने डंक मार दिया, बड़ से हाथ से छूट गया, गिर गया, पानी में डूब रहा है। आचार्य चाणक्य फिर भी नहीं सुने, फिर से पानी में डूब कर उसको बाहर निकाले, जिंदा बचा रहे उसको, पानी मारा जाएगा बिच्छू। फिर से जैसे उठाया, फिर से मार दिया, डंक मार दिया, फिर गिर गया। 3-4 बार उनसे आचार्य चाणक्य बगल में एक शिष्य उसका था, वो देख रहे थे इस बातों को, बोल रहे थे आचार्य चाणक्य अगर ये बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है और आप इसकी बार बार जान बचा रहे हैं, क्यों? बोला यही तो फर्क है तुम्हारे नजरिए और हमारे नजरिए में। बिच्छू का नेचर है डंक मारना, बिच्छू की प्रवृत्ति है डंक मारना। अगर बिच्छू अपना नेचर प्रकृति नहीं छोड़ सकती है तो गुरु होते हुए हम अपना प्रकृति क्यों छोड़े? गुरु का काम होता है कि चाहे स्टूडेंट कितना तंग करे, चाहे गुरु कोई भी सामने वाला कितना तंग करे, वो शांत स्वभाव से हमेशा उसका भला ही चाहेगा, हमेशा उसको मरने से बचाने की ही कोशिश करेगा। तो क्यों छोड़े? कोई श्रील प्रभुपाद ने सेम काम किया, सेम काम किया। उन्होंने कहा हिप्पीज को सहना तो पड़ेगा मुझे, इसलिए लोग इनको सुबह सुबह टॉयलेट या बाथरूम जाते थे ना, तो टॉयलेट या बाथरूम लाइन लगा के जाना पड़ता था। शौचालय होता था तो रोड पर ही शौचालय होता था, मतलब एक घर जैसा बना रहता था, वहां पर लाइन लगा के जाते थे। ये लोग इनको लाइन में धक्का देकर हटा देते थे, ये भी हरकत करते थे। आपको बाथरूम लगा, टॉयलेट लगा, कुछ भी लगा, उसमें लोग धक्का लाइन हटा देंगे, बोले बूढ़ा हट, पहले हट, हम जाएंगे पहले। बूढ़ा समझ गया, उसकी जानी कितनी थी, समझ के हटा दिया साइड से। इतना भी किया गया, इनको ढकेला गया, पत्थर तक मारेगा इनको, बच्चे लोग भी पत्थर मारते थे इनको, मजाक उड़ाते थे, डिसरेस्पेक्ट करते थे। बट कहा नहीं, हमारे गुरु का आदेश है, काम पूरा करने के लिए हमें ये सब सहना पड़ेगा, ये मेरा स्ट्रगल का हिस्सा है, हम इससे भाग नहीं सकते। ये चीज सीखो इनसे। आपके जीवन में अगर कोई लक्ष्य है, उस लक्ष्य को अगर आपने ठान लिया, मान लिया, पाना है, बीच में स्ट्रगल तो आएंगी। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को पाने के लिए कितनी स्ट्रगल कर सकते हैं। वो बार बार बिच्छू की डंक की तरह आपको काटेगा, लेकिन आप कितना उस चीज के लिए, कितना दृढ़ आपका विश्वास है, कितना दृढ़, कितना मजबूत आपका विश्वास है कि आप उसको पाने के लिए हर वो कर्म कर सकते हैं, हर वो स्ट्रगल, हर वो बातें सुन सकते हैं। ये इतनी साल बुरे उम्र में 20 लोगों को झेल सकते हैं, तो हम और आप इस जनता में अगर कुछ ऐसे पागल लोग मिल जाए या कुछ मूर्ख लोग मिल जाए, 1-2 लोग मिल जाए, तो उनकी हरकतों से हमें कभी बुरा मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए। पीछे नहीं हटने का मेरा जो गोल है, हम जानते हैं मेरा लक्ष्य आसान नहीं है, आसान होता तो कोई भी पहुंच जाता। उस लक्ष्य तक पहुंचना है तो स्ट्रगल को तो पार करना पड़ेगा। जैसे ये कर रहे थे, इन्होंने हर प्रयास किया, लोगों के लिए रोज कीर्तन किया, रोज भजन गाया, लोगों को हमेशा प्रेम दिए, हमेशा लोगों को पता है हाथ से खाना बना के खिलाते थे। लोग इनको गालियां देते थे, पत्थर फेंकते थे, मुंह पर धुआं फेंकते थे, चोरी करते सामान, लेकिन ये हाथों से खाना बनाते थे हिप्पीज के लिए, कि कोई भूखा हिप्पीज, कोई हिप्पीज भूखा ना रह जाए। अगर एक दाना है तो एक ही दाना बांट कर खाएंगे, लेकिन खाएंगे बांट कर। जमीन पर ये भी रहते थे उनके साथ में, लेकिन ऐसा नहीं कि हिप्पीज की तरह बन जाते थे, नहीं। कहते हैं ना कि 100 बुरे लोग हो तो एक अच्छा ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। उसी तरीके समझ लो कि एक ऐसा अतुल्य एग्जाम्पल एकदम ये आज नहीं संभव है, यूनिक आज बन ही नहीं सकता कोई ऐसा। लाखों के हिप्पीज के बीच में भी खुद का अटूट विश्वास नहीं टूटने दिया, खुद हिप्पीज की तरह नहीं बन गए, बल्कि अपनी अंदर इतना ज्ञान, अपने अंदर इतना पॉजिटिव लेकर थे कि पूरी हिप्पीज को अपने पॉजिटिविटी में शामिल कर लिया।
धीरे धीरे लोग उनका सम्मान करना स्टार्ट किए थे। जब लोगों को ये अपने हाथों से भोजन कराते थे, हाथों से एक तो बनाया और हाथों से बैठा कर भोजन कराते थे। कोई भूखा ना सो जाए जगा कर भोजन कराते थे। अपने हाथों से गुलाब जामुन बनाकर भोजन कराते थे, मीठे एकदम। लोगों ने कहा हम लोग इनको कितना बुरा भला समझते थे, ये कितने अच्छे महान आत्मा लोग इनको मानने लगे। बोलते ये इंसान के रूप में इंसान नहीं है। कहा कोई गॉड को नहीं देखा। बोले कि अगर होते तो शायद आपके तरह दयावान होते। आपने कभी हमारे प्रति में नफरत नहीं रखा। हिप्पीस लोगों को यह समझ आई, कि प्यार की बात समझ में आई, कितना प्रेम कोई उनकी मां तक नहीं किया आज तक। हिप्पीस इतने आवारा इसलिए बने थे क्योंकि उनको बचपन से कोई अपनापन नहीं मिला था, प्रेम नहीं मिला था उनको, इसलिए धीरे धीरे अमेरिका की गवर्नमेंट परेशान थी। हिप्पीस को डिनाई कर दिया था। कहा था ऐसे लोगों को हम ना जानते ना पहचानते, ये मर जाए कुछ भी करे, मेरे सिटीजनशिप में कुछ नहीं आता है। सब अमेरिका वाले उसको डिफीट कर दिए थे। हिप्पीस डिफीट अमेरिका। ये देखिए, ये सुने नहीं, कल्टिवेट द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट डिफिकल्ट मैन पावर इकट्ठा किए। लोग इतने इनके आदी हो गए, क्या कहें आपको, लोग इनके इतने आदी हो गए कि इनकी तरह वेशभूषा भी पहनना स्टार्ट कर दिए, इनकी तरह धोती कुर्ता पहनना स्टार्ट कर दिए, इनकी तरह नाच गाने। यहां दिख रहा है, ये देखो शिला प्रभुपाद दिख रहा है, यहाँ कीर्तन कर रहे हैं, सारे हिप्पीज हैं, सब लोग इकट्ठा करके सुन रहे हैं। वही पेड़ है पीछे, यही वो पेड़ है। आज भी ये पेड़ हरि कृष्णा ट्री के नाम जाना जाता है। बस समझ रहे हो, देखो यहाँ शिला प्रभुपाद बैठे हुए आराम से, और सब लोग इनके आस पास में सारे हिप्पीज आराम से नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और ये नहीं कि यार रॉक स्टार वाला हिप हॉप गाना चल रहा है, ना ना, कीर्तन चल रहा है, भजन चल रहा है। कौन सा भजन चल रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ये छोटा सा हिस्सा था, इसकी बहुत बड़ा कीर्तन चल रहा है एकदम। लोग जो गालियां दे रहे थे, उन गालियों वाले शब्दों को हरे कृष्ण के नाम में बदल दिया। यह बात थी। 70 साल के बूढ़े शिला प्रभुपाद ने यह काम, अतुल्य काम को करके दिखाया। ये कोई आम बात नहीं थी। लोग उनके बोल पर गाते थे, लोग उनकी तरह माला पहनना स्टार्ट कर दिया, रुद्राज की तरह। लोगों ने गाली बोलना छोड़ दिया, धीरे धीरे स्मोकिंग। लेकिन अभी भी पूरे तरीके से हिप्पीज ठीक नहीं हुए थे। बहुत हिप्पीज ठीक हुए हैं, लेकिन बहुत थे ना, लाखों में थे। चंद मुट्ठी भर, 100 सैकड़ों में या हजारों में 1000 अगर ठीक हो जाए, 2000 ठीक हो जाए तो कोई फायदा नहीं है। पूरी हिप्पीज को ठीक करना था। भगवत गीता का ज्ञान देना स्टार्ट किए थे, बोले थे नो करेक्शन। पहले हिप्पीज को करेक्ट नहीं करेंगे, ओनली मेडिटेशन। पहले मेडिटेट करना होगा, इनके दिमाग को शांति दिलानी पड़ेगी, इनके दिमाग को शांत करना पड़ेगा इनको। चित्त मन श्रद्धा से सीखता है। जिनके मन में विकार हो, श्रद्धा ना हो, शोर हो भीतर, वो सीख नहीं सकता। आप में से भी अगर यहां किसी के मन में अगर शोर है, विकार है, वो सीख नहीं सकता पूरी तरीके से। शांति चाहिए मन में, एक शांत मन, शांत चित्त। बाहर शांति नहीं, अंदर शांति। बाहर चाहे शोर हो रहा हो, ढोल पीट रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन भीतर शांति होगा ना तो आपके बाहर का शोर सुनाई नहीं देगा। शांति भीतर चाहिए, चित्त मन भीतर चाहिए। यही था, यहीं से शुरुआत हुआ। प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन बिफोर करेक्शन। पहले कनेक्ट करना सीख लो, उसके बाद करेक्ट करना सीखना होगा। का इतनी बड़ी मैन पावर को सबसे पहले सबको डायरेक्शन देना पड़ेगा। सारी हिप्पीज को गिव डायरेक्शन, टेक कमिटमेंट। एक बार सही डायरेक्शन दे दिया, फिर सारी हिप्पीज से कमिटमेंट ले लेंगे। कमिटमेंट मतलब होता है आइंदा से आप गलत राह पे नहीं जाओगे। ये कमिटमेंट होता है, शपथ होता है, ये वो ले लेंगे एक बार। इसलिए डायरेक्शन देना जरूरी है। भगवत गीता का ज्ञान था ना, आसान तो था नहीं। हम ऐसे नहीं कहते भगवत गीता कल्प वृक्ष की तरह है। आपको उन्हीं की कहानी समझा रहे हैं। एक ऐसा तुल्य रियल स्टोरी है, ये कोई फॉल्स स्टोरी नहीं, रियल स्टोरी है, रियल बेस्ड। इसलिए जो आपको दे रहे हैं 56 भोग सजा कर दे रहे हैं, ये समझो एकदम जैसे आपको पता है ना, एक 3 घंटे का मूवी तैयार करने में 3 साल का मेहनत लगता है, उससे ज्यादा साल का। यहाँ पर आपको जो 3 घंटे का क्लास मिलता है, 4 घंटे जो क्लास मिलेगा आपको, इसकी मेहनत मेरी महीनों का होता है, सालों का मेहनत होता है, तब जाकर हम आपको दे पाते हैं। कई सारा स्टडी करना पड़ता है, डेटा अरेंज करके हमको लगाना पड़ता है, आपके लिए हर सुटेबल काम करना पड़ता है, तब जाकर आपको मिलता है। तो शिला प्रभुपाद की एक प्रिंसिपल सिद्धांत सीखा। क्या सीखा सिद्धांत? प्रिंसिपल ऑफ करेक्शन बिफोर करेक्शन। अगर सामने वाले को, अगर आपको सामने वाले में कुछ गलत लगता है तो उसको सुधारना बाद में, पहले कनेक्ट करो। क्या करो? कनेक्ट करो।
अगर टीवी में मान लो कोई अगर बल्ब अगर आपका नहीं चल रहा है, या आपको नया नया पंखा लेकर आए हो, आप पंखा चलाना चाहते हो, तो पंखा बाद में चालू करना, पहले कनेक्शन जोड़ो। जब तक कनेक्शन नहीं जोड़ोगे, अब बोलोगे पंखा चलना छोड़ जाओ, नहीं, करेक्ट नहीं हो सकता वो। दैट बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन बिफोर करेक्शन। क्लियर? देखिए वहां पर कैसे लोग बहुत खाना धुआं फेंकते थे, एकदम शिला प्रभुपाद पर एकदम मुख पर फेंकते थे, टॉयलेट के बाथरूम उसको धक्का देकर निकाल देते थे, लोग उनका सामान चोरी करते थे, डिसरेस्पेक्ट करते थे। नेक्स्ट कहानी ये देखिए, रसगुल्ला बना खिला रहे, देख रहे हो, रसगुल्ला तल रहे हैं, अपने हाथों से तलते थे हिप्पीज के लिए, खुद बाद में खाते थे, बचा तो खाएंगे तो नहीं खाएंगे, हिप्पीज को पहले खिलाते। इतना प्रेम, इतनी करुणा, आसान नहीं है। लोग इनके साथ देख रहे हो एकदम रंग में रंग कैसे बदल गए, कपड़े भी रंग लिए एकदम, इतनी इनकी सम्मान बढ़ गई थी। अब धीरे धीरे इनके पास में क्या ना, छोटी मोटी चीजों में क्या, अब इनको लोगों ने एकदम गद्दी में बैठाना स्टार्ट कर दिया, लोग इनको सरताज की तरफ पूछना स्टार्ट कर दिए। जैसे जैसे कनेक्ट किया, जैसे जैसे सारी हिप्पीज को ठीक करने लगे, पता है अमेरिका का गवर्नमेंट हाथ जोड़ते हुए इनके पास आई, बोले सरकार आपके चरण का पहले दिखाइए तो सही। बोला हुआ क्या? बोले जो काम हम सालों से नहीं कर पाए, परेशान थे हिप्पीज के कारण, उन हिप्पीज को आपने तो हैप्पी कर दिया। क्या कर दिया? हैप्पी कर दिया। हिप्पीज बिकम हैप्पी। बोले कैसे किया? बोला आइए जुड़िए हमारे साथ, देखिए कैसे किया। बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं था, समय लगे थे, सालों समय लगा था इनको ये काम करने के लिए। बस अपना कर्म मात्र में करे जा रहे थे, एकदम भजन कीर्तन रोज एकदम सेवा। देख रहे हो वहां पर सब लोग हाथ फैलाकर खड़े हुए एकदम सेवा करते थे, लोगों को सबको खाना एकदम जो भी बनाते थे, चाहे वो 2 दाना दे, सबको बांट कर खिलाते थे। और लोग इनका भोजन को हाथों से टच किया हुआ भोजन प्रसाद समझते, बोलते भगवान का प्रसाद से कम नहीं है, क्योंकि हमेशा हर खाना को इतना शुद्ध तरीके से बनाते थे, कितना शुद्ध तरीके से लोग जीवन में आज तक नहीं खाए, इसलिए उनको अमृत तुल्य लगता था। इतना साफ खाना अमृत तुल्य लगता था। लोग हाथ पोंछ कर, हाथ धोकर मांगने आते थे प्रसाद, भोजन ही मांगते थे, हाथ धोकर आते थे। नहीं, अपमान नहीं करेंगे भोजन का। अगेन कहानी, एक दिन की बात है, एक दिन श्रीला प्रभुपाद हिप्पीज के सामने बैठ गए। एक हिप्पीज मारे सुट्टा मार के फूक रहा था, ऊपर धुआं उड़ा रहा था एकदम। उड़ाते उड़ाते क्या किया, श्रीला प्रभुपाद आए और कहा एक बात बताओ, क्या कि तुमने आप लोग ये हिप्पीज जो है, आप लोग तुम नशा क्यों करते हो? तो कहता सर वो क्या है ना, आई वॉन्ट टू स्टे हाई, आई वॉन्ट टू स्टे हाई, मुझे हाई रहना है। धुआं ऊपर उड़ाते हुए दिखा रहे, आई वॉन्ट टू स्टे हाई, मुझे ऊंचा दिखना है। तो अच्छा आपको ऊंचा बनना है, आपको हाई पर रहना है? बोला हाँ हाई पे रहना है। तो कहा ये बोले तुम्हें मैं, श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं, तुम्हें मैं इससे भी बढ़िया नशा दे सकता हूं, इससे भी तुम्हें मतलब कि ऐसा नशा दे दूंगा, इससे भी बड़ा नशा दूंगा मैं तुम्हें। बोले इससे भी बड़ा नशा आपके पास है? ये लोग सोच रहे जरूर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ड्रग्स व्रग्स होगा एकदम बढ़िया वाला एकदम। बोले इससे बड़ा नशा दे सकता हूं। बोले कौन सा नशा? तो कहा हरि नाम का नशा। बोले हरि नाम का नशा क्या है? वो कहा अगर आपने एक बार इसको ले लिया नशा, अगर आपके पास एक बार आ गया भगवत ज्ञान, मतलब भगवत गीता का नशा, ये हरि नाम का नशा, ये एक बार ले लिया, जिसको आध्यात्मिक जीवन का नशा लग गया, वो उसके लिए भौतिक ज्ञान उसके लिए कुछ नहीं है। मतलब समझो कि भौतिक नशा फीका पड़ जाएगा। ये जो कर रहे हैं सब, ये भौतिक नशा है। अपनी शरीर को बाहरी रूप से खुश करने के लिए किया गया हर वो काम, वो भौतिक नशा है। बात समझ रहे हो? अपने शरीर को सजाने के लिए किया गया काम, वो भौतिक नशा है। अपनी बाहरी बॉडी को खुश करने के लिए हर वो किया गया काम, वो भौतिक नशा है। आध्यात्मिक नशा उसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं आत्मिक नशा। स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे थे ये। बोला यू कैन स्टे हाई फॉर एवर। अगर ये नशा आपने एक बार कर लिया, यू कैन स्टे हाई फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए आप नशा के सबसे उच्चतम चोटी पर रहोगे। इससे बड़ा नशा कोई नहीं है। समझे क्या कह रहे हैं? जिनको आध्यात्मिक जीवन का नशा लग गया, उनके लिए भौतिक नशा कुछ नहीं है। इसी को कहते हैं रेज अ हायर टेस्ट, डिस्कार्ड द लोअर वन। रेज अ हायर टेस्ट, अपनी पसंद, अपनी स्वाद ऊंचा करो, लोअर टेस्ट को निकाल दो। रेज अ हायर टेस्ट, डिस्कार्ड द लोअर वन। लिख भी दिए, अगर तुम कृष्ण के आदेशों को समझ सके तो वो सबसे ऊंचा नशा होगा।
जिसको ये नशा एक बार मिल गया, एक बार लग गया, वो आध्यात्मिक जीवन का तो सवाल ही पौधो, आध्यात्मिक से बहुत ऊपर उठ जाएगा। वो भौतिक जीवन का नशा उसके सामने बहुत छोटा पड़ जाएगा। यह आध्यात्मिक जीवन का नशा था, ये हरे कृष्ण का नशा, भगवत गीता का ज्ञान का नशा, श्री कृष्ण के आदेशों का नशा, श्री कृष्ण की ऐसी बातों का नशा कि एक बार दिलो दिमाग अंदर बैठ गया तो परम शांति किसको बोलते हैं, इसी को कहते हैं। परम शांति मिलेगी आपको अगर ये ज्ञान ले लिया तो। इस ज्ञान का नशा अगर एक बार लगा लिया आपको, उसको बोलेंगे परम शांति। परम शांति का नशा इसी को कहते हैं। हर नशा से ऊपर है ये। मजाल नहीं है कि सस्ते लोग इसका नशा कर पाए, ये चैलेंज दिए साहब बोले, मजाल नहीं है कि सस्ते लोग इसका नशा कर पाए, महंगे महंगे लोग इसका नशा करते हैं। आप अगर सस्ते लोग को नशा नहीं होगा, ये बोलता मैं हर महंगा नशा करने में तैयार हूं, लोगों का थोड़ा सा ईगो हर्ट किया, शिला भगवत यही तो चाहते थे, थोड़ा सा ईगो हर्ट किया, बस लोगों ने हुकार भरी और बोला ठीक है आज से हम भी ये नशा करने को तैयार हैं। रोज भगवत गीता का पाठ सुनने के लिए बैठते थे उसी पेड़ का नीचे, यही तो चाहते थे वो। पहले मेडिटेट करो, मेडिटेट कर दिया, अब करेक्ट करने की बारी है, अब ज्ञान देने की बारी है, अब तैयार हो गए हैं लेने के लिए। अब वो श्रद्धा आ गई है कि लोग सुनेंगे इनकी बातों को, क्योंकि ज्ञान जब तक सुना नहीं जाता तब तक वो बेकार है। बस समझ रहे हो? तो ज्ञान लेने के लिए बैठना पड़ता है, गुरु के पास बैठना पड़ता है, ध्यान से सुनना पड़ता है, गुरु बोलेंगे और गौर करके सुनना पड़ता है। इसलिए हमने आपको यहां पर ऐसे पिक्चर ला करके दिखाने की कोशिश की है। और आपको फिर से बता दें हम, ये एक एआई जनरेटेड पिक्चर है जो हमने परिकल्पना करके कमांड दिया तब जाकर ये जनरेट करके दिया। एआई का इस्तेमाल करना बढ़िया आना चाहिए, तो एक से एक काम हो सकता है। हमने उसको कमांड दिया, गुरु ज्ञान देता है, वो भी श्री कृष्ण के रूप में, सामने को भी आम इंसान बैठकर ध्यान से सुने, श्रद्धा के साथ सुने, कहा वाह क्या पिक्चर दिया है। आज एआई का इस्तेमाल आ चुका है, तो एआई का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, करना जरूरी है। इसलिए पिक्चर की क्वालिटी आपको हाई मिल रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। शिकार करना है तो गेंडे का करो, हंटिंग द राइनोसरस, हंटिंग द। शिला प्रभुपाद ने हिप्पीज को ही क्यों चुना? क्योंकि आम इंसान को समझाना आसान काम है, हिप्पीज को समझाना, ऐसे लोगों को समझाना जो पहले से बिगड़े हुए हैं, उनको समझाना सबसे मुश्किल काम है। इसको बोलते आ बैल मुझे मार नहीं, आ गेंडा मुझे मार। हंटिंग द राइनोसरस, शिकार करना है तो गेंडे का करो, बकरे में क्या रखा है। इसलिए हिप्पीज को निशाना बांधे। एक बार अगर हिप्पीज को अपने अंदर कर लिए, सुधार लिए, तो आम इंसान को सुधारना आसान है। हिप्पीज को चूज करने का कारण भी था क्योंकि हिप्पीज को सुधारने में बहुत चीजों का सामना करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत दुख का सामना करना पड़ेगा। उनके लिए खुद को तैयार करना चाहते थे। यही तो काम है वो हंटिंग द राइनोसरस। यही तो काम हम एजुकेशन में आप लोगों के साथ कराते हैं। किसी इंसान को पहाड़ की चोटी से अगर उठा के गिरा दो, हाथ पैर टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर संभल गया, चूंकि आपने उसको पहाड़ की चोटी से गिरा दिया है, तो छोटे पत्थर से गिरने से उसको चोट नहीं लगेगा। हम यही तो काम करते हैं एजुकेशन में आप लोगों के साथ। हम आप लोगों को हर एक चीजों को एक स्टैंडर्ड से ऊपर लेकर जाते हैं और उस लेवल पर जाकर सिखा देते हैं, ताकि क्या को नीचे वाला आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपको अगर किसी को अगर याद होगा तो हम किसी को जोड़ घटाव देते हैं, वो देखे कभी बड़ा बड़ा देते हैं, उठा करके दिमाग में डाल कर देते हैं। 2 को 2 जोड़ना उतने आसान काम है जितना 2 को 10 बार लिखकर जोड़ना। बोथ आर सेम। बस दिमाग में ये पहाड़ चीज को छोटा करो। इसलिए पढ़ाने की स्ट्रैटेजी होती है मेरी ऑन द बेसिस ऑफ द भगवत गीता। ऐसे नहीं कहते हम गुरुकुल सिस्टम चलता है, ये हम गुरुकुल सिस्टम को रन करना चाहते हैं, गुरुकुल सिस्टम ही रहेगा। ये कोई कोचिंग सेंटर ट्यूशन नहीं है। इसका गुरुकुल सिस्टम वो सिस्टम जिसका भगवत गीता इसका नींव है। वो वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे आप लोग सीखते हो, उस वृक्ष की जड़ें भगवत गीता पे बेस्ड है। अब जिसकी जो पूरा वृक्ष भगवत गीता खुद उठा कर रखी है, उसका कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। इसलिए इथिकल, इसकी इथिकल 5000 साल पहले भी सत्य थी और आज भी है, अब 5000 साल बाद भी सत्य रहेगी। ये ज्ञान है ये। इसलिए कहते हैं हंटिंग द राइनोसरस। जीवन में कभी शिकार करना है तो गेंडे का करो। कहने का तात्पर्य, जीवन में अगर आपको कुछ हासिल करना है, गोल बड़ा बनाओ, इतना ऊंचा बनाए कि लोग बोले पागल हो गए हो तुम। वो याद हो अगर पिछली बार में आपको हमने नहीं था, अरुणिमा सिन्हा, लोग चल नहीं सकते थे, दोनों पैर कट चुके थे ऑलरेडी। पहाड़ चढ़ना, माउंटेन की चढ़ाई करने के लिए गोल बना लिया।
पार किया कि नहीं किया? लोगों ने पागल ही समझा ना पहले, इसलिए कहते हैं हंटिंग द राइनोसरस। शिकार करना है तो गेंडे का करो। किसका करो? क्योंकि गेंडे का शिकार करना आसान नहीं होता। गेंडा इतना भारी हिप्पोपोटामस कि आप इसको गोली भी मारोगे तो ठीक से वो उसको लगेगा कोई बस किसी ने पत्थर मारा, खुजली हो रही है, बस और कुछ नहीं। इतनी मोटी चमड़ी होती है। और अगर गलती से अगर आप इसके सामने आ गए ना, आप अगर किसी पेड़ के पीछे छुप गए और अगर वो पेड़ को भी धक्का मार दिया ना, तो आप मारे ही जाओगे। इसलिए गेंडे का शिकार करना आसान नहीं होता है। ये प्रिंसिपल है, शिकार करना है तो किसका करें? कम ऑन, हंटिंग द राइनोसरस। तो राइनोसरस का शिकार करना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट कहानी ये देखिए, हमने कहा था इतनी काम करने के बाद हर हिप्पीज हैप्पी में कन्वर्ट हो गए। क्या हो गए? हर हिप्पीज हैप्पीज में कन्वर्ट हो गए। हर हिप्पी हैप्पी बन गया। ये काम आसान नहीं था। हिप्पीज बिकम हैप्पी, आसान काम था क्या? है ना? लोगों का इतना ट्रस्ट जीते, इतना भरोसा जीता, इतना ट्रस्ट जीते कि लोगों ने इसका वेशभूषा लोगों की तरह बोलना, इनका तरह रखना, हर चीज, यहां तक कि लोग अपने सर मुंडाना भी धीरे धीरे स्टार्ट कर दिए। आज भी 108 मंदिरों में चले जाओ, 108 इस्कॉन टेंपल में चले जाओ, जितने भी लोग वहां पर कार्यकर्ता होंगे, जो इस्कॉन टेंपल पे काम कर रहे होंगे, वहां पर हर लोग अपने सर को मुड़ा कर रखे होंगे। हर लोग मुड़ा कर रखे होंगे। ये सन्यासी का प्रतीक है, क्योंकि सन्यासी खूबसूरती में विश्वास नहीं करता, सन्यासी ज्ञान में बर्बाद विश्वास करता है। वो कहता है कि ज्ञान लीजिए और ज्ञान फैलाइए और ज्ञान दीजिए। बस समझे? 70 साल का बूढ़ा, इमेजिन, बार बार याद दिला रहे हैं हम आपको, ये कोई आम यंग इंसान नहीं था। 70 साल के बूढ़े थे ये, और धीरे धीरे उम्र बढ़ रही थी इनकी, सालों साल लग रहे थे एकदम। समझे? आपको बता दें, उस टाइम हिप्पीज के सबसे स्टार्टिंग, जब हिप्पीज हैप्पीज बने, उस टाइम समझो इनके सबसे खास परम एकदम, जो इनकी हर बात को मानते थे, ऐसे 10,000 शिष्यों को बना लिए। तो समय हिप्पीज में भी कैटेगरी होते हैं। कुछ लोग का क्या ना, अभी भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। जो लोग पूरे तरीके से खुद को बदल दिए थे, उनमें से 10,000 शिष्य इनके बन गए थे। उस टाइम 10,000 शिष्य बन गए थे। आम बात लग रही है? 70 साल के बूढ़े को मानने वाला कौन है? लोगों ने जिसके मुंह में बात नहीं, दांत नहीं बोल के चढ़ाया था, आज उनकी बात सुनने के लोग खड़े हैं। जो बोल दे पत्थर की लकीर करते हैं। इतना बड़ा दृढ़ विश्वास इनके अंदर आया था शिला प्रभुपाद के कारण, क्योंकि गुरु का आदेश था। गुरु मुखम पद्मा वाक्या चितते कौर्य क्या। गुरु के मुख से निकले हुए हर पद को, हर वाक्य को अपने चित्त के साथ एक कर लीजिए, तब आप सफल हो जाइएगा। अपने गुरु के आदेश को पूरा करने के लिए पूरी सृष्टि 10 उधर कर दी। विश्वास बोलते हैं इनको। क्लियर आपको? जैसे जैसे 10,000 शिष्य बनना स्टार्ट हुए, इन्होंने अपना पहला कदम रख दिया था पहले ही। अब दूसरा कदम था, गुरु का आदेश एकदम नहीं भूले थे, खो बिल्कुल नहीं गए थे। इन्होंने उसी समय फैसला लिया, हम 10,000 शिष्यों को भगवत गीता का ज्ञान दिए, सिखाएं, बहुत सिखाएं, उनकी भाषा में सिखाएं। बोला नहीं, इंग्लिश बहुत बढ़िया जानते थे। इनकी इंग्लिश इतनी लेवल की थी, क्या कहें हम आपको। फॉरेन कंट्री में सारे लोगों को इंग्लिश भाषा में सिखाना स्टार्ट किए, और जो लोग इंग्लिश के अलावा कोई और भाषा जानते थे, वो भी भाषा धीरे धीरे सीख रहे थे। उस भाषा में भी समझाना स्टार्ट किए। कई भाषा ये भी सीखे और कई भाषा लोग भी जानते थे। तो किए क्या कि इंग्लिश उस समय भी ग्लोबली चलता था। हर कॉन्टिनेंट, हर देश में इंग्लिश लोग बोलते थे या सुनते तो समझते भी थे। इन्होंने क्या किया, 10,000 शिष्यों को, उसमें से कुछ कुछ शिष्यों को छाटा और 2-2 का ग्रुप बनाया, 2-2 का 2-2 का ग्रुप बनाया। और बनाकर क्या किया, बोला यहां से आप 2 शिष्य अफ्रीका में जाओ, वह 2 शिष्य यूरोप में जाओ। सबको भेज रहे, धीरे धीरे एक एक करके भेजना स्टार्ट किए। इसी को बोलते लीडर ऑफ लीडिंग लीडर्स। कब क्या कहा हमने? लीडर ऑफ लीडिंग लीडर्स। को लीडर या नेता बनता है, ये नेता को बना रहे हैं, ये नेताओं पर ही राज करते हैं, ये लीड करते हैं, यानी खुद लीडर को तैयार करते हैं और उस पर लीड करते हैं। समझे? तो ऐसा लीडर को तैयार कर रहे हैं
जो सामने वाले को कंट्रोल करेगा लेकिन ये उनको आराम से कंट्रोल करते, इसको बोलते लीडर ऑफ लीडिंग लीडर्स। ये बनाने की क्वालिटी उनमें थी। कौन ज्ञान काम आया? वही ज्ञान जो भगवत गीता से सीखे। हर प्रिंसिपल उन पर बेस्ड था। 10,000 शिष्य स्टूडेंट्स यूएसए में बना लिए थे वो। कितने? 10,000 यूएसए में उन्होंने बना लिया था। ट्रस्ट इतना बिल्ड किया, इतना ट्रस्ट बिल्ड किया, इतना उन्होंने भरोसा बनाया कि 2-2 शिष्य का ग्रुप बना करके क्या किए, उन्होंने अफ्रीका भेजा, कुछ को यूरोप भेजा, कुछ को ऑस्ट्रेलिया भेजा, कुछ को रशिया भेजा। एक एक करके कई सारे कंट्रीज में भेजना स्टार्ट किया, कई सारे सिटीज में भेजना स्टार्ट किया, 2-2 करके ग्रुप करके। अब बोला क्या? बोले साफ साफ कि मैंने तुम लोगों को सिखाया, मेरा गुरु दक्षिणा मुझे चाहिए, अब तुम लोग अलग अलग जगह जाकर सिखाओ, यही मेरा गुरु दक्षिणा है। मैंने आप लोगों को सिखाया, अब आप लोगों को, आप भगवत गीता को आप लोग फैलाओ। यही तो चाहते थे वो, क्योंकि पूरी दुनिया में फैलाने के लिए वो अकेला बहुत कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन कहा था ना, भले मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता हूं, सब कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो कुछ कुछ कर करके बहुत कुछ कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। वही कर रहे हैं ये, वही कर रहे हैं ये। गुरु का आदेश कैसे टाले? करने पर तुले हुए एकदम। 12 साल की एकदम 1965 से लेकर 1977 के टाइम पर, क्योंकि 1977 में इनकी मृत्यु हो गई थी, आखिरी सांस गिने थे ये। लेकिन सुनिए, अभी सांस इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, इनकी मरने की भी कहानी है। ये मरे भी बहुत, मरने की भी कहानी है इनकी। सुनते जाइए, देखते जाइए, समझते जाइए क्या कहना चाहते हैं आपको। तो ट्रस्ट बिल्ड किया 1965 से लेकर 1977 में ना, 12 साल में इन्होंने बहुत कुछ काम किया। जब अलग अलग जगहों पर जाने के लिए, भाई मनी तो चाहिए ना, पैसे चाहिए ना, तो लोग आकर इनको डोनेट करते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे, उन्हीं पैसों को यूज करते थे। लेकिन फिर भी पैसों को कमी आ गया, क्योंकि पूरी दुनिया में फैलाने के लिए बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। उस काम के लिए चाहिए था फंड, मनी प्रॉब्लम आया। वहां पर क्या आया? उस टाइम इन्होंने अगरबत्ती बनाना सिखाया। लो, एक ऐसा सन्यासी जिसको अगरबत्ती बनाना भी आता है। इन्होंने सभी लोगों को अगरबत्ती का बिजनेस सिखाया, अगरबत्ती बनाना सिखाया, अगरबत्ती का एक बिजनेस चलाया। बताओ, फार्मासिस्ट चाहिए, बिजनेस का गुण तो था ही इनके अंदर, क्योंकि अपना बिजनेस तो खुद ही रन करते थे। अब मेडिकल का, मेडिसिन का तो ज्ञान था ही, केमिस्ट्री तो जानते ही थे, केमिस्ट तो पहले से थे। ये केमिकल्स का ज्ञान तो बहुत अच्छा था, जानते थे कि किस केमिकल्स का यूज करके अच्छी खुशबू वाली अगरबत्ती बनाया जा सकता है। क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि ताकि इस अगरबत्ती का लोग क्या करें, आज इतना सारा नेगेटिविटी घूम रहा है, तो इस अगरबत्ती के सुगंध से लोगों को शांति मिले, अच्छा महसूस हो, लोग अपना ध्यान केंद्रित कर पाए। इसलिए इन्होंने क्या किया, अगरबत्ती का बिजनेस स्टार्ट किया, सबको अगरबत्ती बनाना सिखाया। और आपको पता है 3 साल लगा इनको अपनी बिजनेस को। 3 साल के अंदर इनका बिजनेस इतना अच्छा ग्रो किया, अगरबत्ती का बिजनेस। 3 साल में यूएस डॉलर का $1 मिलियन रेवेन्यू में निकलता हर साल का। 1 मिलियन, समझ रहे हो? $1 मिलियन कहने का मतलब होता है, 1 मिलियन मतलब होता है $10 लाख। $10 लाख का मतलब होता है कि 10 लाख को गुना कर दो 80 से, 82 से गुना कर दो। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कितनी करोड़ की कंपनी इन्होंने तैयार कर दी थी सिर्फ अगरबत्ती का बिजनेस करके, लोगों का भरोसा जीतकर। इसलिए कोई काम करने से पहले हमेशा कहते हैं, पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। कमान, पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। कोई भी काम, कोई भी बिजनेस, कोई भी काम, किसी भी चीज की शुरुआत करते पहले ईमानदार रहिए, खुद से ईमानदार रहिए। जो इंसान खुद से ईमानदार रहता है, दुनिया उस पर ट्रस्ट करेगी ही करेगी, हमेशा करेगी। इसलिए इन्होंने इतना ट्रस्ट जीता और एजुकेट करते चले गए। भरोसा जीतो और ज्ञान देते जाओ। बिजनेस तो ग्रो करना ही था। मात्र 3 साल के अंदर में 1 मिलियन ऑफ रेवेन्यू निकलता था पर ईयर। 5.5 करोड़ बुक्स लिख करके छाप चुके थे, मशीनों को दूर से पब्लिश करके। 80 बुक तो अपने हाथों से लिखा था, 80 बुक्स, लेकिन 5.5 करोड़ बुक्स पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, बेच दिए थे। उन बुक से भी रेवेन्यू आ रहा था। इनके किताबों को बेचने से भी बहुत बड़ा फंड आया था। फंड इतना रेज हो गया, एक बार भी इतना फंड रेज हो गया कि अब इनकी और आगे का कदम बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब बोले, अब हमें एक संस्था बनाना पड़ेगा, भगवत गीता को सिखाने के लिए परमानेंट एक जगह बनाना पड़ेगा। तब जाकर शुरुआत की इन्होंने इस्कॉन टेम्पल का, बिल्ड द टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल बनाने की तब जाकर इन्होंने शुरुआत की।
और जब ये शुरुआत की इस क्वांटम में बनाने के लिए, तो भाई इनके पास स्टूडेंट्स एजुकेट भी थे कुछ लोग, एक तो खुद ही एजुकेट करते थे, खुद ही एजुकेट भी करते थे, और सब जो एजुकेटेड थे स्टूडेंट्स को, उन लोगों को कहा गया आप लोग ट्रांसलेट कीजिए, अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट कीजिए, ताकि हर भाषा के लोग इसको सीख पाए, भगवत गीता के ज्ञान को अपने अंदर ले पाए। बोला था ना 25 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था भगवत गीता के बुक्स को, इस ज्ञान को 25 लैंग्वेजेस में। समझ रहे हो? ये बोलते थे हम रिलीजन की बात नहीं करते, हम धर्म का बात नहीं करते, हम धार्मिक का बात नहीं करते, हम धर्म को लेकर नहीं लड़ाते, हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इट्स नॉट अ रिलीजन, इट्स अ स्पिरिचुअलिटी, आत्मिक ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं हम। और आपको हमेशा कहा है प्रभु कि भगवत गीता का ज्ञान कभी भी धार्मिक नहीं है, भगवत गीता का ज्ञान आत्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, एक्सटर्नल नहीं इंटरनल ज्ञान है ये। समझ में क्या करें? 108 मंदिर 12 साल में तैयार कर दिए पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरे वर्ल्ड वाइड में। 12 तो खाली पाकिस्तान में थे, समझ रहे हो? वो भी उस समय, उस साल में, उस टाइम पर ना इनको किसी ने, ना उस समय वर्चुअल कैपिटल था। वर्चुअल कैपिटल का मतलब होता ना ही उनके पास अपना रखा हुआ कोई दादा परदादा कोई जायदाद संपत्ति था, कुछ नहीं था, ना कुछ भी, ना कुछ एंजल फंड था, ना कोई ऊपर से पाया हुआ कोई धनराशि था कि जमीन खोदा उसको सोना मिल गया, कोई खजाना नहीं था उनके पास, ना ही उनके पास में कोई भी प्राइवेट क्वालिफिकेशन, ना ही उनके पास कोई भी प्राइवेट क्वालिटी थी, कोई भी ऐसा प्राइवेट संस्था कुछ नहीं था उनके पास में, ना आईपीओ था, ना कोई बैंक लोन था, ना ही मनी पैसे सैलरी देते थे। वहां के लोग जो उनके लिए काम करते थे ना, उनको सैलरी नहीं देते थे, बिना सैलरी के लोग काम करते थे श्रद्धा से। ओनली बूटस्ट्रैप कल्टिवेटेड द लाइफ टाइम वॉलंटियर्स। ज्ञान देकर अर्जन किया गया, लोग हर चीज दान कर सकते थे। श्वेता स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, कम ऑन वेक अप, उठने का टाइम आ गया है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते थे उठो जागो और भागो, तब तक लक्ष्य के पीछे भागो जब तक कि वो प्राप्त ना हो जाए। लोगों ने, इन्होंने इतना तो भगवान की तरफ पूजना स्टार्ट कर दिया एकदम। इनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि पैरों को लटका कर ठीक से बैठ पाए, इसलिए पालथी मार के बैठते थे। दो कारण, एक तो उनके अंदर बॉडी में जान कम थी तो पैरों बांध कर बैठने में दिक्कत होता था, लेकिन हमारी संस्कृति में यह बैठना बेस्ट आसन माना जाता है। हर ज्ञान को लेने के लिए यह मुद्रा सबसे बेस्ट मुद्रा रही जाती है। इसीलिए गुरुकुल सिस्टम में आज तक कोई बेंच टेबल नहीं लगता है, हमेशा जमीन पर, पेड़ों के नीचे, धरती पर बैठकर आसन मुद्रा बैठकर सीखते हैं हम लोग। शिला प्रभुपाद का कहना था कि जब मैं पानी पीता हूं तो मैं सिर्फ पानी पीता हूं। ये बात मुझे बहुत लगती है एकदम। इसमें क्या अरे गहराई है। अच्छे लोग और अच्छी किताबें दोनों कभी एक बार में समझ में नहीं आते, इनको बार बार सुनना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। इनकी एक बात से बहुत प्रभावित रहे, वो हमेशा ही बात कहते थे जब मैं पानी पीता हूं तो मैं सिर्फ पानी ही पीता हूं। वो कहते जब मैं आध्यात्मिक ज्ञान में लीन रहता हूं तो मैं आध्यात्मिक ज्ञान में ही लीन रहता हूं। जब मैं ज्ञान बांटता हूं तो बस मैं ज्ञान ही बांटता हूं। जब मैं किसी काम को श्रद्धा से कर रहा होता हूं तो बस सिर्फ उसी काम को कर रहा होता हूं। ऐसे नहीं है कि मन मन में राम और उधर बोले दूध उगला एकदम। घरों में ऐसे कई बार हो रहे हैं, यहाँ पर लोग पूजा करने के लिए बैठे हुए हैं और उधर चिल्ला रहे, किसी को गाली बक रहे, किसी को कुछ बोल रहे, पूजा में बैठे हुए, ध्यान पूजा में नहीं। कहेगा पूजा भाई, आपके घरों में सब देखने मिलेगा। कोई पूजा में बैठकर भी उनका ध्यान पूजा में नहीं है तो श्रद्धा कहां है भाई उनके अंदर? फोकस कहां है? कोई इस क्लास में बैठकर भी जहां सीखने की बात करे उसका ध्यान अगर सीखने में नहीं है तो सीखना बेकार है ना। इसलिए कहते जब मैं पानी पीता हूं तो मैं सिर्फ पानी ही पीता हूं। जब मैं यहां सीखने के लिए बैठा हूं तो मैं सिर्फ सीखने के लिए ही बैठा हूं और कोई बात मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। मेरा मस्तिष्क मुझे बोलेगा, बोले रुक जा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का, क्योंकि ये एकदम श्रद्धा से सीखने वाला, एकदम ज्ञान को अर्जन करने के लिए हम लोग ध्यान से बैठे हैं। इनके इतनी लाइफ स्किल्स, इनकी बातें सीखने के लिए बैठे हैं, इनके चीजों को अपनाने के लिए बैठे, इनकी स्पिरिचुअलिटी को सीखने के लिए बैठे हैं। इनके बारे में बिना जाने भगवत गीता को सीखना समझेगा अधूरा है, इसलिए इनके बारे में जानो। एक रिपोर्टर इनके पास है, अनोखा सा रिपोर्टर, एकदम रिपोर्टर आए, आते के साथ एक ऐसा रिपोर्टर आए एकदम मतलब
धड़ाके से गोली छोड़ी तुम, कैसे गोली, ऐसी बात छोड़ी, ऐसा क्वेश्चन पूछा, बोला स्वामी जी ऐसे, स्वामी जी इंडिया हैज अ फैक्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग गॉड, इंडिया भगवान को प्रोड्यूस करने वाला एकदम फैक्ट्री है। हर कोई दूसरा तीसरा आता बोलता है कि मैं भारत से आया हूं, मैं भगवान हूं। तो रिपोर्टर इसी बात को सुना थे, लगा भारत से आए, सन्यासी ऐसे दिखते हैं, खुद को भगवान बता रहे होंगे। आए रिपोर्टर आके बोले स्वामी जी इंडिया हैज अ फैक्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग गॉड एवरी वीकेंड, हर सप्ताह कोई ना कोई भारत के बारे में सुनते रहते हैं। आज कोई नया बाबा जन्म ले लिया है ना, कोई त्रिकालदर्शी बाबा, गुफा वाले बाबा, चोटी वाले बाबा, है ना, भभूत वाले बाबा, कुछ ना कुछ जन्म ले ही लेते हैं। तो उन्होंने यही कहा, इंडिया हैज अ फैक्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग गॉड एवरी वीकेंड, अ गॉड कम्स फ्रॉम द इंडिया एंड सेज आई विल मेक यू द गॉड, स्टार्ट फंडिंग गॉड। कम ऑन, वो कह रहे क्या, वो कह रहे हैं कि हर कोई तीसरा आता है, बोलता खुद को भगवान बताता है, और कहते हैं कि तुम मुझसे जुड़ जाओ, मैं भी तुमको भगवान बना दूंगा, भगवान के पास लेकर चला जाऊंगा, या भगवान की तरह दिखा दूंगा, तुम्हें भगवान बना दूंगा। तो कम ऑन, मुझे भगवान बनाइए आप। ऐसा रिपोर्ट का बंदूक की तरह गोली तक एकदम तीखी तीखी एकदम। लेकिन शिला प्रभुपाद ज्ञान के धनी थे, मुस्कुराए और आराम से, जो अंतिम स्वामी जी तो पहले हैरान हो गए कि क्या सवाल कर रहा है ये, बोलता मुझे गॉड बोल रहा है। स्वामी जी को बार पूछा, स्वामी जी आर यू गॉड, पूछा स्वामी जी आर यू गॉड, आप भी गॉड है, अब भगवान है। स्वामी जी मुस्कुराए और कहे नहीं नहीं नहीं, नहीं सरकार, रिपोर्टर को बोल रहे हैं मैं भगवान नहीं हूं, आई एम नॉट गॉड, नॉट गॉड, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का नौकर हूं, आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड। मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का नौकर हूं, मैं ईश्वर के बराबर नहीं कर सकता, ईश्वर का नौकर हूं। भगवत गीता के कृष्ण को वो भगवान मानते थे, तो बोलते कृष्ण का मैं नौकर हूं। वो ये बात सुनकर रिपोर्टर दंग रह गया, हैरान हो गया, अरे पहला बार कोई आया है जो खुद को नौकर बता रहा है, आज तक तो मैं भगवान नहीं सुना था, कोई आया गॉड में, गॉड का नौकर बता रहा है खुद को। स्वामी जी बोले कि आप इसको रिपोर्ट, मतलब ये छापोगे, अखबार में छापोगे, न्यूज़पेपर में छापोगे? रिपोर्टर बोलता हाँ छापूंगा, तुम्हारी बात है, छापना ही पड़ेगा। तो बोलता है कि जस्ट वेट, आई वॉन्ट चेंज माई स्टेटमेंट, आई वुड चेंज माई स्टेटमेंट, मैं अपना बात अपना चेंज करना चाहता हूं। आई कुड नॉट गिव यू द फुल रिप्लाई, मैं अपनी पूरी बात आपको बता नहीं पाया, आई वॉन्ट चेंज माई स्टेटमेंट। कहा क्या है बताओ, बताओ व्हाट हैपेंड? तो कहता है आई एम नॉट द सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सर्वेंट ऑफ गॉड, मैं भगवान का नौकर भी नहीं हूं, मैं भगवान का नौकर बनने का कोशिश कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। इसको बोलते हैं श्रद्धा, इसको बोलते इसलिए कहते हैं जिसके पास ज्ञान ज्यादा होता है ना, वो झुका होता है, ज्यादा ज्ञान होता है, झुका होना चाहिए उसको। इतनी श्रद्धा, इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ करने के बाद लोगों ने भगवान की तरफ पूजा, फिर भी भगवान का दर्जा कभी नहीं लिया। कहा मैं भगवान का नौकर बनने का भी कोशिश कर रहा हूं। लोगों को श्रद्धा का मतलब समझाया कि श्रद्धा हो तो ऐसा हो, समझ रहे हो क्या कहा हमने? तो I'm just trying to become a servant of God, मैं बस कोशिश कर रहा हूं कि काश मैं भगवान का नौकर बन जाऊं, कोशिश कर रहा हूं, तो सुना रहे हैं? तो I'm trying to become a servant of God। अब पता है ये बात जब रिपोर्टर ने छापी, ये बात जब हल्ला उठा, हर न्यूज़पेपर में हेडलाइन जाके बन गया एकदम, हर न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ, देखो देखा, द न्यूयॉर्क टाइम्स, देखो न्यूज उस समय सब फेमस अखबार है सब, न्यूज जर्नल, ऐसे ऐसे अखबार, कीमती कीमती अखबार में इनका फोटो के साथ इनकी बातें छप रही हैं, इनके स्टेटमेंट आर्टिकल छप रहा है। बोलते कि ऐसा आया, सन्यासी आया, भारत से आया और बोलता है कि मैं भगवान का नौकर हूं, मैं भगवान नहीं हूं। ये बात सुनकर के लोग इतना भावुक हुए, बोलता लगता सच में अब लगता है कोई भगवान आया है जो खुद को नौकर बता रहा है, अब लगता है कोई सच में कुछ हुआ, अभी कोई आया है। इसलिए कहते हैं आज भी हम लोग भगवान का संबोधन सिर्फ उनको देते हैं जो अपना कर्म अच्छा करके जाते हैं, चाहे कृष्ण हो या राम, सब इंसान के रूप में जन्म लिए और सब लोग अपना कर्म इतना महान करके गए कि उनके कारण लोग उनको पूजना स्टार्ट कर दिए। और माता पिता, जैसे हम लोग अपने माता पिता को नाम लेकर नहीं पुकारते बल्कि उनको माता पिता संबोधन देकर पुकारते हैं, ये संबोधन उनका सम्मान के लिए है। वैसे ही ऐसे लोग जो कर्म अच्छा करके गए हैं तो उनको सम्मान देने के लिए हम लोगों ने भगवान जैसे नाम को उपाधि दिया है।
ये भगवान शब्द का बहुत बड़ा मतलब होता है, लेकिन लोग समझते नहीं है भगवान का मतलब क्या होता है। कर्म प्रधान होता, कर्म भगवान की तरफ लेकर जाता है। तो कर्म बढ़िया करोगे तो आपको भी भगवान की उपाधि मिल सकती है, लेकिन कहेंगे उपाधि से बड़ा होता है आपके भीतर का गुण। समझा स्टोरी क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो धीरे धीरे हम लोग एकदम पहुंचते जा रहे, इनकी गहराई तक पहुंचते जा रहे। वो समझना पड़ेगा सारी चीजें, क्योंकि बार बार कह रहे हम अच्छी किताबें और अच्छे लोग कभी एक बार में समझ में नहीं आते, इनको ध्यान से सुनना पढ़ना सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है आपको। इसलिए हर बातों को समझना, हर बातों को हम 56 भोग आपके लिए एकदम प्लेट में सजा कर लेकर आए हैं, बस आपको बैठकर इसको ग्रहण करना है। इसको बोलते हैं बुद्धि का भोजन। मेरे पास यही है तो हम यही दे सकते हैं, जिसके पास जो होता है वही बांटता है। मेरे पास ये है तो हम ये बांट रहे हैं, और सब खुशी होती बांटने मुझे।